जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल जो हमने लास्ट किया उसमें निकाचित कर्म कैसे दूर होते हैं, कैसे बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। ऐसे प्रदेशोदय तो उनका कभी नहीं मिटेगा। जब वो समय आएगा तब वो प्रदेशोदय में आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर हमने प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित किया तो ये जरूर हल्के हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और प्रदेशोदय के समय वो थोड़ी देर के लिए आएंगे और अपने आप वो झर भी जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है प्रदेशोदय की और ख़ास करके विपाकोदय की, तो विपाकोदय में उसका विपाक कैसे घटाना चाहिए और क्या करने से ये विपाक घट जाएगा, इसके लिए 12 प्रकार के तप बोले गए हैं। और सारे धर्म अनुष्ठान जो ये 12 तप के अंदर ही आ जाते हैं। हमारे जो भी सारे धर्म अनुष्ठान होते हैं वो ये 12 तप के अंदर ही आ जाते हैं। तो जो सर्व धर्म अनुष्ठान, बात धर्म अनुष्ठान की हो रही है, सर्व धर्म अनुष्ठान निकाचित कर्म को हल्का करने के लिए होते हैं, ये बात है। क्योंकि धर्म अनुष्ठान अनुसार हमारे सारे अनुष्ठान ही इस प्रकार से परमात्मा ने बताए हैं कि ये अनुष्ठान करने से जीवों की रक्षा, जैन धर्म का पालन होता है और जीवों की रक्षा होती है। तो सर्व धर्म अनुष्ठान करने से अतिचार का प्रतिक्रमण हो जाता है। श्रावक धर्म में सम्यकत्व और बार व्रत, ये दोनों में अतिचारों का प्रतिक्रमण करके फिर से उसे विशेष रूप से चैत्यवंदन आदि, पूजा पक्षालन आदि सर्व से धर्म अनुष्ठान जब हम करते हैं, जब हम ये धर्म अनुष्ठान करेंगे ना, तब हो सकता है कि आप अनुष्ठान तो करो कर्म खपाने के लिए, लेकिन उसमें भी अतिचार तो लगे ना, हम बिल्कुल शुद्ध कर पाए हर बार, वो तो जरूरी नहीं है। बराबर, हर बार हमारे अनुष्ठान शुद्ध ही हो ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको जैसे चैत्यवंदन आदि जो भी धर्म अनुष्ठान हो, उसमें ये अनुष्ठान को करना ही इसलिए है कि निकाचित कर्म हल्के हो जाए और जल्दी से आप मोक्ष की साधना कर पाओ। सम्यक दर्शन भी आ गया हो, नहीं भी आया हो, तो भी अनुष्ठान तो करना ही करना। 12 व्रत अगर आपने नहीं लिए हैं, वो श्रावक भी अनुष्ठान तो करेगा ही करेगा, क्योंकि बिना अनुष्ठान तो आपके सम्यक दर्शन आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये करते करते भी हमें अतिचार लग सकता है। तो उसकी ये गाथा है, वंदन वय सिक्खा गार वेसु। मतलब कि वंदन वंदन है वो 2 प्रकार के हैं। सिक्खा गार वेसु, तो मतलब ये हो गया कि पचखाण शिक्षा, शिक्षा का अर्थ है शिक्षा। तो जो भी आप जो शिक्षा जो ग्रहण करते हो, शिक्षा का आसेवन करते हो, सन्ना कसाय दंडेसु। संज्ञा का मतलब है संज्ञा, जो भी हमारी संज्ञाएं 10 संज्ञाएं होती है वो। कषाय जो 4 प्रकार के कषाय है। इससे पहले गारवेसु, गार का अर्थ है 3 गारव, 8 गारव, 3 नहीं, 3 तो आपको रुद्धि गारव, साता गारव, रस गारव, ये सारे जो गारव हम जो मुपति पड़ी लेने के वक्त बोलते हैं, लेकिन वो 8 गारव है। कितने हैं गारव? 8 प्रकार के हैं। तो ये जो 8 गारव है, अथवा 3 गारव, ऐसा नहीं है, 3 तो हम जानते ही है जो मुपति पड़ी लेण में आते हैं वो। उसके बाद आहार आदि 4 संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। उसके अलावा संज्ञा में तो और भी 10 है, टोटल 10 संज्ञा भी है और 16 संज्ञा भी है। 16 जो कषाय हैं हमारे 4 प्रकार के, क्रोध मान माया लोभ, चारों का 4 उनको प्रत्याख्यानीय, अप्रत्याख्यानीय, संजवलन और अनंतानुबंधी, वो चारों से मल्टीपल करोगे तो 16 संज्ञा हो जाएगी। मतलब संज्ञा कैसे कैसे प्रकार की हुई? पहले आहार आदि 4 संज्ञा, उसके बाद 10 संज्ञा, जो ओघ आदि संज्ञा है वो 10 संज्ञा, उस या फिर उसकी जगह पे कषाय आदि 16 संज्ञा।
तो इस तरह से 4 16, अब 16 तो हो गए, 4 है, 4 है 4 जो अनंत अनुबंधी के 4, उसका भी 4 से मल्टीपल करना है। तो हर एक को टोटल 64 प्रकार के कषाय आ जाएंगे। कषाय भी आपके 64 प्रकार के होते जब उनके पेटा भेद करोगे तब। तो 64 प्रकार के कषाय, 3 दंड, मन दंड, वचन दंड, काय दंड, ये सब गाथा में आ जाता है। गुत्ती सुव समी ईसुव, मतलब 3 गुत्ती और 5 समिति, 5 प्रकार की समिति। तो गुत्ती सुव समी ईसुव जो अय्यारो अतन निंदे। अब इनमें से, ये सारे में से जो भी अतिचार लगा हो उसकी मैं निंदा करती हूँ। तन निंदे तंच गरिहामि। ठीक है, तो जो अय्यारो तन निंदे, जो भी हुई है, जिसकी भी निंदा, जिसकी भी जो भी अतिचार हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और प्रतिक्रमण करता हूँ। खाली छोटी सी गाथा है लेकिन इतनी सारी चीज आ गई इसमें। मैं फिर से बोल रही हूँ, पहले तो 2 प्रकार के वंदन, जैसे कि देव वंदन, गुरु वंदन, उसमें भी आपने करते करते कोई अतिचार किया हो तो 2 प्रकार के वंदन। उसके बाद आएगा 12 व्रत, शिक्षा पचखाण सहित उसकी आसेवना, मतलब जो 12 व्रत आपने शिक्षा धारण की है उसमें अगर कोई आ ही जाएगा ना, सीधी बात। उसमें अगर कोई अतिचार आया हो तो उसका। उसके बाद है गारवेसु, मतलब 8 गारव या 3 गारव। उसके बाद संज्ञा, तो आहार आदि 4 संज्ञा, 10 संज्ञा, ओघ आदि 10 संज्ञा, कषाय आदि 16 संज्ञा, और कषाय में भी अंदर मल्टीपल होते होते 64 संज्ञा। ये सारी संज्ञा आ गई। उसके बाद दंड, 3 दंड, मन दंड, वचन दंड, काय दंड। फिर 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, और 5 समिति। तो इतने अतिचारों की मैं निंदा करता हूँ। अब सब में डिटेल में जाएंगे। वंदन 2 प्रकार के, चैत्य वंदन, गुरु वंदन। चैत्य वंदन किसका होता है, बोलो? भगवान। हाँ, परमात्मा का होता है चैत्य वंदन, और किसी का नहीं होगा। चैत्य वंदन परमात्मा का होता है और गुरु वंदन महात्माओं का होता है। वो भी पुनः द्रव्य और भाव, उससे 2 प्रकार के। चैत्य वंदन भी 2, भाव चैत्य वंदन, द्रव्य चैत्य वंदन। ऐसे ही गुरु वंदन में भाव गुरु वंदन, द्रव्य गुरु वंदन। पालक कुमार ने श्री नेमिनाथ भगवान को साक्षात वंदन भी द्रव्य वंदन किया। मतलब द्रव्य वंदन, परमात्मा को द्रव्य वंदन कैसे होगा? आप द्रव्य से वंदन कर रहे हो वो नहीं, चैत्य वंदन में द्रव्य का इस्तेमाल कर रहे हो वो नहीं, लेकिन द्रव्य परमात्मा का भी वंदन होता है ना। जब परमात्मा जीवित हो और आपको वंदन करने का मौका मिले, उसको क्या कहोगे आप? द्रव्य वंदन। द्रव्य वंदन कहोगे। श्याम कुमार ने घर बैठे बैठे वंदन भी भाव युक्त वंदन किया था। कृष्ण के साथ उनके जो बाकी के सुभट थे वो 18,000, उन्होंने भी कृष्ण के साथ सारे सुभटों ने नेमनाथ भगवान को वंदन किया था, वो द्रव्य वंदन हो गया, बराबर। फिर श्रेणिक राजा जो भी परमात्मा को करते थे वो सब द्रव्य वंदन था। कृष्ण महाराज ने जो वंदन किया था वो भाव गुरु वंदन जानना। हाँ, वो भाव गुरु वंदन भी कृष्ण ने तो दोनों किया, भाव वंदन गुरु भी किया, द्रव्य गुरु वंदन भी किया। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 त्रिक, उसमें भी देव वंदन, द्रव्य से देव वंदन और 10 त्रिक आदि टोटल 2074 भेद होते हैं, 2074 भेद। अब और द्रव्य से गुरु वंदन के 492 भेद। कितने? देखो, देव वंदन, द्रव्य से देव वंदन का के 2074 भेद है, 2074, और द्रव्य से गुरु वंदन के 492 भेद, 492। ये सब विधि चैत्य वंदन और गुरु वंदन भाष्य में से आपको मिल जाएगी। तो ये प्रकार से आपके ये वंदन हुए। अब उसके बाद है व्रत, जो 12 व्रत श्रावक के होते हैं वो। तो व्रत श्रावक के अणुव्रत आदि 12 प्रकार के हैं, और नौकारसी पोरसी आदि 10 प्रकार के प्रत्याख्यान रूप नियम है। फिर आती है शिक्षा, शिक्षा गार्वेसु जो था वो शिक्षा भी 2 प्रकार की, ग्रहण शिक्षा, आसेवन शिक्षा।
तो सामायिक आदि सूत्र को और अर्थ को ग्रहण करना, आप जब सामायिक लेते हो तो लेने का शब्द नहीं है, सामायिक लेना नहीं, सामायिक ग्रहण करना होता है। शब्द का उपयोग यहाँ ग्रहण होता है, उसको ग्रहण शिक्षा कहा जाता है। और सिद्धांत में कहा है कि सावगस्य मतलब कि श्रावक का जहन्नेण अट्ठपवय पयवण मायाओ उक्कोसेणम छज्जीविणिया सुत्तोवी उत्थोवी। मैं सीधा अर्थ बोल रही हूँ इसका। श्रावक को जघन्य से अष्ट प्रवचन माता और उत्कृष्ट से 6 जीवनिका का अध्ययन, श्री 10 वैकालिक के 4 अध्ययन तक सूत्र और अर्थ से सूत्र ग्रहण करना होता है। आप 10 वैकालिक के 4 अध्ययन श्रावक ग्रहण कर सकता है सूत्र और अर्थ से। पूछना पड़ेगा महात्मा को, आप हमको दो, बोलो चाहिए कि नहीं? આજે બી પોસિબલ છે? હા, લખ્યું છે એટલે પોસિબલ છે 100%। श्रावक, फिर से बोल रही हूं मैं, लिखा हुआ है, फिर से सुनिए। उत्कृष्ट से श्रावक को जघन्य से अष्ट प्रवचन माता, अष्ट प्रवचन माता जघन्य हो गई क्योंकि आप सर्ववृत्ति में नहीं हो, लेकिन श्रुत ग्रहण करना, अर्थ से सूत्र और अर्थ से श्रुत ग्रहण करना, उसमें जीवनी का 6 जीवनी का अध्ययन उत्कृष्ट से, आप उत्कृष्ट में उत्कृष्ट 6 जीवनी का अध्ययन यानी कि श्री 10 वैकालिक के 4 अध्ययन तक सूत्र और अर्थ से श्रुत ग्रहण करना। पिंडेषणा 5वां अध्ययन सूत्र से नहीं पढ़ना है, उसमें जो पिंडेषणा 5वां जो है अध्ययन वो सूत्र से नहीं पढ़ना है, वो अर्थ से कल्पता है, सूत्र से नहीं कल्पता है, परंतु गुरु मुख से व्याख्यान आदि द्वारा सूत्र आलापक सहित अर्थ से सुनना कल्पता है। ये ग्रहण शिक्षा, मतलब आप 4 तक तो कर ही सकते हो, 10 वैकालिक श्री 10 वैकालिक सूत्र 4 अध्ययन तक कर सकते हो। और नवकार मंत्र स्मरण सहित जागना, जागे वहां से लेकर सोए तक श्रावक के लिए श्री पंचाशक आदि शास्त्रों में कहे अनुसार दिनचर्या रात्रिचर्या का यथाविधि आचरण करना, ये आसेवन शिक्षा है। शिक्षा यानी कि पुनः पुनः करण रूप अभ्यास। तो आपको, आपके लिए ये शिक्षा दी गई है कि आपको इतना पाठ तो रोज करना ही करना है। उसके बाद एक गारो भी 3 प्रकार के हैं, लेकिन 8 गारो बोले हैं, जो मैंने आपको कल, ये परसों या कल मैंने ये बताया था कि 8 प्रकार के मद है, बराबर? याद आया किसी को? हमने 8 प्रकार के मद, कुल मद, जाति मद, मैं बोल रही हूँ सुनो। मद के 8 प्रकार है और ये 8 प्रकार के मद, 8 प्रकार के मद गारो कहे जाते। बोलो, ये 8 प्रकार के मद गारो में है। मैं नाम बोल रही हूँ जाति मद, मतलब हम किस जाति में, मनुष्य जाति, और उसका अगर आपको अहंकार आ गया कि दूसरे सारे जानवर तो तुच्छ है, मनुष्य से जैसा उत्तम कोई है ही नहीं, तो ये जाति मद हुआ। फिर कुल मद, कौन से कुल में जन्म, मनुष्य तो बने हो, अब कौन से कुल में जन्म लिया है? जैन कुल में जन्म लिया है तो बाकी के हिंदू सब, मुसलमान ये सब पामर है, तुच्छ है, ऐसा सोचना, ये कुल मद हुआ। फिर रूप मद मतलब अपने चेहरा अच्छा है या शरीर अच्छा है या दिखने में सुंदर हो तो उसका मद। उसके बाद बल मद भी होता है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ और इस प्रकार से जो भी ये जो वासुदेव प्रति वासुदेव में वही होता है। फिर है श्रुत मद, अगर ज़्यादा ज्ञान आ गया ना तो श्रुत मद हो जाएगा। आपको पता है स्थूलीभद्र जी, उनको जो ज्ञान था वो सिंह का रूप ले सकते थे, तो उन्होंने एक बार सिंह का रूप लिया सिर्फ अपनी बहनों को डराने के लिए, तो ये श्रुत मद में गिना जाएगा। किसमें? श्रुत मद में। जो सिद्धि आपको प्राप्त हुई है, उनको तो खाली सिद्धि प्राप्त हुई थी कि भाई सिंह, ऐसे सिंह का रूप लिया जा सकता है, मगर आप अटखेलिया के लिए या किसी को डराने के लिए सिंह बन जाओ तो मतलब ये हो गया आप ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये श्रुत मद हो गया।
तुरंत ही उस वक्त उनके गुरुदेव भद्रबाहु स्वामी थे, उन्होंने कह दिया कि अब तू बाकी के 4 पूर्व 10 पूर्व तक गाथा किया, बाकी के 4 पूर्व में तुझे नहीं दूंगा। ये अंतिम थे श्रुतबाहु, भद्रबाहु स्वामी अंतिम थे जो 14 पूर्वी जानने वाले थे। संघ ने कहा कि आप इतना अन्याय मत करो, अगर आपके बाद कोई 4 पूर्व का जानने वाला नहीं होगा तो नहीं अच्छा होगा। तो उन्होंने 4 पूर्व की सूत्र से अनुमति दे दी, लेकिन अर्थ नहीं कराया। तो ये श्रुतमत का कारण है, श्रुतमत कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे जाएंगे। उसके बाद है तप मद, तप का मद होना, तप का अहंकार होना। वो तो आपको पता है, विश्वभूति अणगार उन्होंने तप का ही मद किया और तप के बदले में ही मांग लिया कि भाई मेरे जैसा सर्वशक्तिमान कोई तप कर ही नहीं सकता। ये भी मद हो गया। उसके बाद लाभ मद। तो ये 8 प्रकार के मद, वो गर्व है, और ये गर्व अशुभ कर्मों का बंद करता है, इसलिए इसको गारव बोला गया है। समझ में आया? गारव। और ये बहुत बार संसार में परिभ्रमण कराता है। इस संबंध में मैतार्य मुनि, हरिकेशी मुनि, मरीचि तो पता है आपको, उसने कुल मत किया था ना कि मेरा कुल कितना उत्तम, मेरे दादा चक्रवर्ती, मेरे पिता चक्रवर्ती, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती, मैं तीनों पदवी लूँगा, मैं वासुदेव भी बनूंगा, मैं ये चक्रवर्ती भी बनूंगा और मैं तीर्थंकर भी बनूंगा, मैं तीनों पदवी मेरे कुल में आ गई, तो मेरा कुल बहुत उत्तम है, ऐसा उन्होंने मत किया था। उसके बाद सनत कुमार का भी इसमें दृष्टांत है। तो ये सारे दृष्टांत है उस स्थान पे रस गारव, रुद्धि गारव और शाता गारव, ये 3 गर्व के भी भेद है। रस गारव, रुद्धि गारव, साता गारव। आप मुपति पढ़ी लेते हैं ना, तब हम ये 3 ही बोलते हैं, ये बाकी के 8 मद हम नहीं बोलते हैं। बराबर याद आया? हाँ। तो रस गारव, रुद्धि गारव, साता गारव, ये भी रस का भी गर्व है। मतलब कि अब रस का गर्व कैसा? तो मधुर, अन्न, पान आदि में अति लोलुपता, वो रस गारव। मुझे यही स्वाद चाहिए, स्वाद अच्छा नहीं है तो मैं खाना फेंक दूँ, मैं प्लेट फेंक दूँ, मैं रोटी उठा के फेंक दूँ, रोटी नरम कड़क नहीं है तो मेरे गले के नीचे नहीं जानी चाहिए, ये सारा रस गारव है। रसना की लोलुपता होने के कारण उसको रस गारव कहा गया। उसके बाद है उसमें भी लघु श्रुत मथुरा के मंगू आचार्य, रस की लोलुपता से वहीं पे स्थिर वास उन्होंने किया और वहीं काल करके उनकी उसी नगर की खाई में वो यक्ष बने थे। खाली लघुश्रुत मथुरा लघुश्रुत मिक्स होने के कारण। बहुत धन, कुटुंब आदि वैभव का भी गर्व करना, ये रुद्धि गारव। भी मेरे पास मेरा कुटुंब बहुत ही, हम बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हम तो 7 पीढ़ी तक बहुत सुखी है, हमारे जैसा तो कोई कुटुंब आपको पूरे गुजरात में नहीं मिलेगा या पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा। इसको आप क्या बोलोगे? रुद्धि गारव। क्या बोलोगे? हाँ, ज्यादा धन, ज्यादा कुटुंब, ज्यादा वैभव, उसका भी गर्व नहीं करना है, ये हुआ रुद्धि गारव। हाँ, कोई महात्माओं के लिए भी ये बात आ जाए, क्योंकि उनको भी पढ़ी लेना तो आता ही है। आप समझ सकते हो उनको रुद्धि किस में जाएगी, तो उनके पढ़ाई में रुद्धि जाएगी ना। मेरे 5 शिष्य शतावधानी, तो रुद्धि गारव हुआ कि नहीं? या फिर मेरे इतने शिष्य ये आगम में निपुण है, या मेरे इतने शिष्य जाकर बहुश्रुत है और इतनी जगह जाके वो वाद विवाद करने वाले हैं, तो ये सारा रुद्धि गारव है। सर्व समृद्धि सहित प्रभु को वंदन करने का दर्शान भद्र राजा को गर्व हुआ। अपनी सर्व समृद्धि सहित दर्शान भद्र राजा को जो गर्व हुआ था, वो गर्व सौधर्मेंद्र ने अपनी रुद्धि से उतार दिया, क्योंकि अब इंद्र रुद्धिवान बन के आया, तो ये दर्शान भद्र राजा का पूरा गर्व खत्म हो गया। उनको ये लगता था कि देखो मैं कैसे रास रसला सहित भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ, वंदन करने आया हूँ। और तब इंद्र महाराज आए। इंद्र महाराज तो आपको पता है कि इतने देव देवी और 2-2 हजार देव उनके एक सेवक के होते हैं, 1-2 हजार देव सेवक होते, तो इनकी रिद्धि ज्यादा होगी या राजा की होगी? तो सौधर्मेंद्र ने जब अपनी रुद्धि दिखाई तो इनका
गर्व उतर गया और यही कारण से वो संसार त्याग के निमित्त बने। कोमल सैया, वस्त्र, सुखाकारी आसन, ये सारी 5 इंद्रियों के सुखकारी आसन आदि 5 इंद्रियों के सुखाकारी साधनों का संग्रह, वो हुआ साता गौरव। समझ में आ रहा है? आपको साता देती है ना, इंद्रियों को सुख वाले सुख मिले तो साता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। शरीर के लालन पालन में ही सुखशील बना शशि राजा, तीसरी नरक में गया। शरीर के लालन पालन में वो सुखशील बना, तो इसलिए तो ये साता गौरव है। साता गौरव तो हम बहुत बार करते हैं, जो शरीर को सुख मिले वो ही करते, उतना ही करते हैं। तो ये साता गौरव तो हम रोज करते, बराबर। शरीर को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, है ना। संज्ञा, अब 10 संज्ञा की बात है। आपको 10 संज्ञा पता है, मैं 10 नाम भूल गई थी, यहाँ पे 10 संज्ञा बताई है और 16 संज्ञा भी बताई। पहली 4 संज्ञा भी, जो 4, 10 और 16 हम सबको पढ़ेंगे। पहली 4 संज्ञा है आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये 4 मुख्य संज्ञा है। किसी भी जीव के अंदर, सामान्य जीव के अंदर ये 4 संज्ञा रहेगी। पंचेंद्रिय होगा धीरे धीरे तो ही क्रोध, मान, माया, लोभ और विशेष और ओग संज्ञा, वो पंचेंद्रिय होगा तो ही होगी। पंचेंद्रिय के पहले होगा तो उसमें ये 4 संज्ञा ये सारी होती नहीं है कि किसी चीज को देखकर किसी ने उसका काम नहीं किया तो उसको गुस्सा आ गया ना, ये पंचेंद्रिय के अंदर ही आएगी। संज्ञी जीव के अंदर ही आएगी। लेकिन आहार संज्ञा तो एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय में भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। आएगी, आएगी। तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञा सर्व जीवों को होती है। 10 संज्ञा बे इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को प्रायः स्पष्ट है। 10 संज्ञा किनको है? जो मैंने ओग संज्ञा आदि सब बताई, वो बे इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक बोला है। बे इंद्रिय से ओग संज्ञा और सब संज्ञा जरूर है, उनके अंदर विशेष ज्ञान जरूर है। बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर वो ये संज्ञा का बढ़ाना घटाना नहीं कर सकते, संज्ञा का नष्ट नहीं कर सकते। एक इंद्रिय जीवों को ये 10 संज्ञा संभव हो सकती है, ये भी ध्यान दो। बे इंद्रिय को भी ये 10 संज्ञा संभव हो सकती है। कैसे? समझो कैसे। अगर आप पहले पंचेंद्रिय संज्ञी जीव में गए हो, पंचेंद्रिय तक, और वापस आप एक इंद्रिय में चले गए, तो आप अपने साथ तो जो गुण है वो तो लेके ही जाएंगे ना, आत्मा। चाहे अभी आपके पास संज्ञा बुद्धि नहीं है, लेकिन आपके आत्मा पे जो संस्कार जो पहले के पड़े हुए वो तो आपके साथ आएंगे कि नहीं? आएंगे ही आएंगे। इस हिसाब से तो निगोद के भव में भी जो गए जाएंगे बाहर सब योनि घूमने के बाद, तो उसके साथ आत्मा अपने कार्बन शरीर पे ये संज्ञा का स्वभाव भी साथ में लेके ही जाएगी। अब एकेंद्रिय जीवों को 10 संज्ञा संभव हो सकती है। वनस्पति को जल का आहार होने से आहार संज्ञा, देखो वनस्पति को भी जल का आहार है, बराबर। बढ़ई आदि लोग काटने आते हैं, तब वृक्षों को काटने से, हस्त स्पर्श से लज्जालु बनी वनस्पति के सिकुड़ जाने से भय संज्ञा भी, वनस्पति को भय संज्ञा भी होती है। फिर आहार संज्ञा, भय संज्ञा, और भय संज्ञा से लता सारी वृक्ष आदि को लिपट जाती है। और आपको ये पता है ना, वो जो एक था लजामणी छोड़, याद है? आजकल तो कहीं दिखाई भी नहीं देता है लजामणी का छोड़। उसके बाद परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा स्त्री के आलिंगन कुर्बक वृक्ष और पाद प्रहार से अशोक वृक्ष के फूल आते हैं, वो है मैथुन संज्ञा। अब जब वृक्ष के ऊपर फूल निकले, वृक्ष के ऊपर जब बीज निकले, उसको भी मैथुन संज्ञा ही कहा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि तरुण स्त्री के आलिंगन से अशोक वृक्ष पुष्प देता है। पयोधर के स्पर्श से संतोष
प्राप्त करके अशोक वृक्ष विकस्वर होता है। मुख से मदिरा की गंध से संतोषी बना केसरा भी पुष्प के समान प्रफुल्लित होता है। मदिरा और सुगंधित जल के दोहद से चंपक वृक्ष, फिर कटाक्ष से घायल हुआ तिलक वृक्ष और पंच स्वर सुन के विरह वृक्ष फूलता है। लौकिक शास्त्र में भी ये कहा है कि श्रृंगार सज्ज स्त्री के मुख से तांबुल का कुल्ले करने से कुएं के अंदर का पारा उछल के बाहर आ जाता है। तो ये मैथुन संज्ञा है। पैर के स्पर्श से कोकोनट का कद हुंकार करता है, वो भी क्रोध संज्ञा है। मैं होने पर भी लोग दुखी क्यों, इस गर्व से रोती अश्रु रूप जलबिंदु गिराती रुदंती लता। ठीक है, तो ये लता को ये मैथुन संज्ञा कही गई। अब मान संज्ञा, इसके रस से सुवर्ण सिद्धि होती है। लता पत्तों के फल को ढक देती है। लता जब दूसरे को ढक दे तो ये माया संज्ञा है। बील पलाश आदि वृक्ष अपने मूल द्वारा निधान को लिपट लेते हैं, वो लोभ संज्ञा है। कमल रात में विकसित होता है और दिन में सिकुड़ता है, ये लोक संज्ञा है। और लताएं संपाट मार्ग छोड़ के बाढ़ वृक्ष दीवार आदि के ऊपर चढ़ती है, वो है ओग संज्ञा। तो यहाँ तक के वनस्पति के जीवों को भी, एकेंद्रिय के सभी जीवों को ओग संज्ञा कही गई है। 10 के 10 संज्ञा कही गई। ये हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन केवली परमात्मा तो ये सब देख ही सकते हैं, बराबर बराबर ना। हाँ कि नहीं? हाँ हाँ। और आप ये जान सकते हैं कि जैसे ही अंकुर के अंदर से वृक्ष उत्पन्न होता है ना, अंकुरा फूट के, किसी भी वो सूखे हुए बीज में पानी मिले, उसको हवा मिले, मिट्टी मिले, तो अंकुर फूटने के बाद उसमें से वृक्ष उत्पन्न होता है। ये मैथुन संज्ञा हुई। ये क्या हुई? मैथुन संज्ञा। ये मैथुन संज्ञा हुई। आओ, सुख दुख और मोह विचिकित्सा, इस शोक और धर्म, ये 6 सहित 16 संज्ञा है। ऊपर की 10 हो गई, अब और 6 बड़ी। सुख दुख मोह विचिकित्सा शोक और धर्म, ऐसे 6 और जुड़ेंगे तब ये 16 संज्ञा होगी। अब आचारांग वृत्ति में 16 प्रकार की जो संज्ञा बताई है उसके नाम सहित मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले आहार की अभिलाषा, इच्छा होना ही आहार संज्ञा है। और तेजस नाम कर्म और अशाता वेदनीय कर्म के उदय से ये होता है। फिर डरना, किसी भी चीज से डर जाना, वो है भय संज्ञा। और ये भय मोहनीय कर्म के उदय के कारण होता है। बाह्य वस्तुओं पे मूर्छा करना, ये परिग्रह संज्ञा है। और ये राग मोहनीय कर्म उदय कर्म से मूर्छा रूप होता है। विषय विकार उत्पन्न होना, ये मैथुन संज्ञा है। ये वेद मोहनीय कर्म के उदय से होता है। अनुकूलता होने पर सुख पाना और प्रतिकूलता होने पे दुख संज्ञा, तो ये दोनों हो गई 5। और ये 6ठी संज्ञा दुख संज्ञा। ये दोनों संज्ञा साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म के उदय से होता है। अब 7वीं संज्ञा है मिथ्यात्व रूप। अगर कोई किसी अंदर अगर उनके अंदर मिथ्यात्व है तो वो 7वीं संज्ञा। 8वीं संज्ञा मोह संज्ञा है, मोह संज्ञा। तो मोहनीय कर्म के उदय से चित्त का विकार होना, ये मोह संज्ञा हुआ। फिर विचिकित्सा 8वीं संज्ञा, तो ये मोहनी और ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होता है। अप्रीति गर्व वक्रता और गृद्धि रूप अनुक्रम से 6 से 12 क्रोधादि 4 संज्ञा है। 9 से 12, 9 10 11 12। अप्रीति गर्व वक्रता और गृद्धि, समझ में आया? अप्रीति भी क्रोध में होगी, गर्व भी क्रोध में ही आएगा, वक्रता भी गर्व में ही आएगा और गृद्धि भी क्रोध में ही आएगा। विपरीत बोलने से जो वैमनस्य रूप बनता है वो है शोक संज्ञा।
तो ये 9 से 13 पांचों संज्ञा मोहनीय कर्म के उदय से होती है। छेल्ली कई कीधी? शोक संज्ञा। अच्छा। हाँ, ये शोक संज्ञा है। शोक मानिए दुखी होना। पूरा दिन हम जब डिप्रेशन में रहे या दुखी रहे उसको शोक संज्ञा कहा जाता है। अब 9 से 13 पांचों संज्ञा मोहनीय कर्म के उदय से होती है। लोगों के द्वारा केवल मति कल्पना से उत्पन्न हुई बातें, जैसे कि पुत्र बिना गति नहीं, ये तो बेकार बात हो गई ना। ये लौकिक बात हो गई कि अगर बेटा होगा तो ही आपको पिंड दान देगा और ये सब देगा, बाकी के बिना पुत्र के गति नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। कुत्ते तो यक्ष है, मतलब जितने भी कुत्ते हो वो सब यक्ष है। उसके बाद ब्राह्मण देव है, कौवा पूर्वज है, मोरनी को मोर के पंखों की वायु से गर्भ रहता है, मतलब मोर के जो पंख होते हैं, मोर की अश्रु के कारण उसको गर्भ रहता है। ये सब स्वमति कल्पनाएं हैं, इसीलिए इसको लोक संज्ञा कहा गया है। क्या कहा गया? लोक संज्ञा। लोक संज्ञा मतलब जो एक लोक व्यवहार में ये सब बातें हैं, कल्पना है ये सब। और ये ज्ञानावरण के क्षयपशम से और मोहनीय के उदय से होता है, इसीलिए क्षमा धर्म आदि आचरण रूप धर्म संज्ञा ये मोहनीय के उदय से होता है और ज्ञानावरण के क्षयपशम से होता है। बराबर, ज्ञानावरण का क्षयपशम होगा तो क्षमा सरलता आदि सब आपके अंदर आएगा, धर्म संज्ञा है। लता समूह वाड़ आदि वृक्ष पे चढ़ने वाली पूर्वोक्त स्वरूप वाली जो लता है वो ओघ संज्ञा है। लता अपने आप ऊपर चढ़ती है, अरे उसको अंदर संस्कार पड़े ही है कि अगर कुछ भी मिले तो उसको पकड़ो और आगे बढ़ो, इसलिए उसको जो भी आधार मिलेगा लता उसको तुरंत पकड़ के ऊपर चढ़ती जाएगी। ये ओघ संज्ञा है और ये ज्ञानावरण के क्षयपशम से होती। तो इस प्रकार से आपको 16 संज्ञा समझ में आ गया? बोलो। हाँ, तो ये 16 संज्ञा हो गई और वो भी स्वभाव ही है जो हम अपने साथ लेकर आते। संज्ञा का मतलब बुद्धि, संज्ञा का मतलब ऐसा स्वभाव, और उसको अगर हम अपने साथ लेके आएंगे तो यही होगा। अब उसके बाद 4 प्रकार के कषाय और चारों के 4-4 विभाग होके 16 प्रकार के कषाय। तो 4 प्रकार के जो कषाय है, कष का अर्थ है संसार, कष का अर्थ ही होता है संसार। तो कषाय का मतलब कि जो जो वस्तु संसार को आपके करीब लाए उसको कषाय कहा गया है। तो जो संसार बढ़ाए वो है कषाय, जिसमें संसार बढ़ने का लाभ हो उसको कषाय कहते हैं। अब क्रोध आएगा तो संसार बढ़ेगा कि नहीं? मान अहंकार आएगा तो भी बढ़ेगा, माया होगी तो भी बढ़ेगा, लोभ आएगा तो भी बढ़ेगा। तो ये चारों इस प्रकार से कषाय के ये 4 भेद है जो संसार बढ़ाने के कारण रूप है। तो वे कषाय संसार का मूल कारण है। अब ये इसमें ये 4 कषाय के भी 4 और पेटा भाग, मतलब क्रोध मान माया लोभ, चारों अनंतानु कक्षा के। अनंतानु में साथ में थोड़ा समझाती जाऊंगी। अनंतानुबंधी कक्षा के लेवल का क्रोध मतलब उत्कृष्ट क्रोध, अतिशय क्रोध, ये अनंतानुबंधी कषाय क्रोध अगर आपका उदय में आया तो आपको निश्चय से मान लेना कि नरक गति होगी। और ये मिथ्यात्व का उदय ही आपको होगा जब अनंतानु कक्षा का आपका कषाय होगा। तो ये अनंतानुबंधी कषाय ये पूरे आपके ये जन्म पर्यंत तक रहता है और नरक गति देने वाला है। ठीक है? और सम्यकत्व के गुण को रोकने वाला है, क्योंकि अनंतानु का उदय है तो मिथ्यात्व का उदय अपने आप है। अगर अंदर मिथ्यात्व पड़ा है तो ही अनंतानु का उदय आएगा। तो जब तक अंदर मिथ्यात्व है सम्यक दर्शन होगा नहीं हो पाएगा। जब तक अंदर मिथ्यात्व पड़ा है हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।
अब पर्वत को 4 प्रकार से बोला है, खास करके अनंत अनु का जो क्रोध है, वो क्रोध है पर्वत के रेखा की समान। पर्वत में अगर कोई रेखा तीराड़ बन जाए तो ये अपने आप जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी, कभी नहीं जुड़ेगी, बहुत मुश्किल से जुड़ेगी, बहुत ही मुश्किल से जुड़ेगी। इसलिए ये हो गया अनंत अनुबंधी क्रोध, ठीक है, जो कभी भी आपस में वो मिल नहीं पाए अपने आप। फिर मान, ऐसा अनंत अनुबंधी मान, तो पत्थर के स्तंभ के समान, वो कभी भी स्तंभ ऐसा मुड़ेगा? बोलो, पत्थर का स्तंभ होगा ऐसा तो ये मुड़ पाएगा? मुड़ेगा ही नहीं ना। ऐसे पत्थर का या लकड़े का है, मुड़ेगा? बताओ, नहीं। तो ये पत्थर के स्तंभ के समान होता है ये मान, अनंत अनुबंधी मान। अब उसके बाद है माया। तो ये बांस की जड़ के समान है, बांस की जड़ के समान, जो अत्यंत गुप्त होती है, जो आपको समझ में ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी प्रकट नहीं होती। मतलब हर चीज को छुपाने में अनंत अनुबंधी मान, माया, अनंत अनुबंधी माया वाली व्यक्ति हर चीज को ऐसे छुपा लेती है, ऐसे छुपा लेती है। बात बात में ऐसी माया बताना बहुत गलत है। आप ये चीज पे समझना, एक बात यहाँ बहुत महत्व की बात, आपको हर चीज छुपाना आता है, आपको सच को झूठ प्रेजेंट करना आता है, समझ लो कि आपके अंदर माया अभी तक भरी हुई है। अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो आपको सही जवाब देना ही नहीं है, मतलब आप माया के नीचे ही हो। ये मेरी बात समझ में आ रही है? मायावी कभी सच बोलेगा ही नहीं, उसकी जगह उल्टा होना चाहिए। कोई भी कुछ भी पूछे, आपको झूठ बोलना ही नहीं है, तो ही माया जाएगी। बोलो, नहीं तो जाएगी क्या? नहीं जाएगी। जो स्पष्ट बात है वही बता दो बस। किसी के पूछने पे जो मन में है, जो हकीकत है, वो बता दो। आगे अत्यंत गुप्त होती है अनंत अनुबंधी माया। अब अनंत अनुबंधी लोभ, तो किरमची का रंग, किरमची का जो रंग है वो कभी जाता नहीं, किसी भी उपाय से जाता नहीं है। कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो रंग नहीं जाएगा। तो ये हो गया अनंत अनुबंधी लोभ। अब आया दूसरे स्टेज, 4 हो गए आपके, अनंत अनुबंधी क्रोध, अनंत अनुबंधी मान, अनंत अनुबंधी माया, अनंत अनुबंधी लोभ। अब आएंगे अप्रत्याख्यानीय क्रोध, जो अनंत अनुबंधी से थोड़ा कम कक्षा का। ये 1 वर्ष तक रहता है। देखो ध्यान दो, अनंत अनुबंधी का कषाय, जो क्रोध कषाय है, वो जावत जीव रहेगा, वो मरोगे नहीं तब तक नहीं जाएगा। मतलब आप अपनी प्रकृति को बदल ही नहीं सकते जावत जीव तक। ना क्रोध आपका बदल सकता है, ना आपकी प्रवृत्ति बदल सकती है, ना आपका स्वभाव बदल सकता है, कुछ नहीं। अगर अनंत अनुबंधी कक्षा का है तो हर बात में एक्सट्रीम होगा, गुस्सा भी एक्सट्रीम, चीटिंग भी एक्सट्रीम, हर चीज में अगर आपका एक्सट्रीम होगा तो समझ लो कि आप अनंत अनुबंधी कक्षा के ही हो। आपके साथ रहने वाले, आपके आसपास वाली व्यक्ति अगर आपको थोड़ी भी ऐसी दिखे कि भाई इसको तो सारी बातें गूढ़ रखनी है, ये कुछ भी सच बोले नहीं, या आपको कुछ सच बताएगा ही नहीं, तो आपको समझ लेना है कि अब ये अनंत अनुबंधी कक्षा का ही इसका उदय है। तो आपको हर तरीके से उससे दूर ही रहना है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? आपको उससे कोई अपेक्षा नहीं रखनी। हो सके, ऐसा नहीं कहूंगी मैं उसको निग्लेक्ट करो, क्योंकि हो सके कि उसके स्वभाव में कभी भी बदलाव आए, बस आपको उससे नफरत नहीं करनी है, लेकिन आपको ये जरूर करना है कि भाई कहीं उसका ये स्वभाव आपके अंदर आ गया तो जो है वो बिगड़ जाएगा। ये जरा भी अच्छा स्वभाव नहीं है, इतना याद रखना। उसके बाद आ रहा है अप्रत्याख्यानी। अप्रत्याख्यानी ये कम से कम 1 साल तक रहता है, कम से कम 1 साल तक। उस साल के बाद वो उसका स्वभाव भी बदलेगा, क्रोध भी बदलेगा, वो जो मन में गांठ मारी थी वो भी छूट जाएगी। तो अप्रत्याख्यानीय कषाय, उसका क्रोध ये तिर्यंच गति दिलाता है। ये क्रोध तिर्यंच गति दिलाएगा।
और देशवर्ती गुण को रोकने वाला होता है। देशवर्ती गुण को उसने रोक दिया, ये अप्रत्याख्यानी ने। यही कारण है कि आपको तिरंज गति होगी, आपको मनुष्य गति कम मिलेगी, आपको मनुष्य गति नहीं मिल सकती अगर आपने ये अप्रत्याख्यानीय क्रोध के अंदर आप हो तो। उसके बाद देशवृत्ति गुण को ये रोकने वाला है। और ऐसा क्रोध तालाब की मिट्टी में रेखा के समान। अब तालाब की मिट्टी में अगर कोई रेखा बनाओ तो वो बारिश के टाइम पे तो मिल जाती है कि नहीं? हाँ, जब उसमें पानी गिरेगा, तालाब सूख जाए तो उसमें रेखा पड़ जाती है, अंदर अंदर विभाग पड़ जाता है। जब बारिश आएगी तब वापस पूरा भर जाएगा। तो साल के अंदर तो भर गया ना, साल में एक बार तो बारिश आनी ही आनी है, बराबर। अब उसका जो मान है अप्रत्याख्यानीय मान, वो हड्डी के समान अक्कड़, हड्डी जैसा, वो तो सोटी जैसा था। हड्डी तो बैंड भी होती है थोड़ी थोड़ी। आप जब वृद्ध हो जाओ तो पैर सीधे रहने की जगह ऐसे टेढ़े होते हैं, होते कि नहीं? होते हैं। तो ये हड्डी के समान अक्कड़ है, मुश्किल से नम जाते हैं लेकिन नमेंगे जरूर। उसके बाद है अनंतानुबंध, अनंतानुबंध अप्रत्याख्यानीय माया, मेंढे के सींग के जैसा सीधा होना ही, सीधा हो ही नहीं पाए। मेंढक का सींग कैसा होता है? ऐसा टेढ़ा होता है, ऐसा गोल, ऐसा टेढ़ा होता है सींग मेंढक के, ऐसे गोल। मेंढक के गोल गोल होते हैं ना। मेंढा मतलब जो शीप है वो, घेंटा, घेटे के सींग ऐसे गोल होते, वो कभी सीधे नहीं हो सकते। उसको मुश्किल से करो तो थोड़े बहुत सीधे होंगे, बहुत मुश्किल से, बाकी नहीं। और लोभ, अब लोभ की बात की है। लोभ गाड़ी के पहिए के गाड़ी के पहिए में जो कीचड़ है ना, उसके जैसा रंग, वो मुश्किल से धोने में लेकिन जाएगा सही, कपड़ा नहीं फाड़ेगा वो, ठीक है। तो ये हुआ अप्रत्याख्यान। अब आया प्रत्याख्यानीय कषाय। प्रत्याख्यानीय कषाय जो 4 महीने तक स्थिर रहता है, 4 महीने तक। प्रत्याख्यानीय में थोड़ा समय रहेगा गुस्सा, फिर आप अपना स्वभाव कुछ समय के बाद बदल दोगे। भी जाने दो, जो हुआ है, मैं क्यों मेरा स्वभाव खराब करूं, मैं समय रहते रहते सीधा हो जाऊं, जरूरी। ऐसा करके आप प्रत्याख्यानीय में आप चेंज हो जाओगे, नम जाओगे। तो 4 महीने तक ये स्थिर रहता है कषाय। क्रोध में ये मनुष्य गति देने वाला है। आप अगर ये स्वभाव में हो तो आपको दूसरे भाव में जरूर मनुष्य गति मिलेगी। और लेकिन ये सर्ववृत्ति को रोकेगा। मनुष्य गति मिलेगी, देशवृत्ति भी मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर ज्यादा ये कषाय लंबा समय नहीं चलता है। आपका गुस्सा भी लंबा समय नहीं चलता है, चीटिंग भी लंबा समय नहीं चलता है। तो अब इसमें है, क्रोध की बात है, वो धूल की रेखा। आप धूल में रेखा दोरो। अब आप धूल में रेखा दोरो तो वो हवा, जैसी भी हवा आएगा वो मिट जाएगी। उसके बाद मान, तो जो काष्ठ की लकड़ी है वो मुश्किल से, लेकिन देखो ऐसे नमेगी, ऐसा होगा, बेंड होगा काष्ठ की लकड़ी तो, लेकिन नमेगी जरूर। फिर माया, माया बैल के मूत्र के समान। वो कभी, बैल का मूत्र कभी सीधा नहीं होता है, वो टेढ़ा गिरता है। उसकी वक्रता ऐसे ही धीरे 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 करके थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा 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 ही टेढ़ा रहता है, एक जैसा तो रहता ही नहीं। तो उसके समान वक्रता वाला। और लोभ काजल के रंग के समान। अब काजल का रंग तो चला जाएगा, 1-2 बार धोने में ही निकल जाएगा, 2-3-4 बार धोना पड़ेगा कपड़ा, तो उसके जैसा होता है। ये हुआ आपका प्रत्याख्यानीय कषाय। और ये देशवृत्ति भी दिला सकता है और मनुष्य भाव भी दिला सकता है। अब आया संज्वलन कषाय, जो बहुत ही कम समय तक रहेगा, बहुत जल्दी। जैसे प्रसन्नचंद्र राजर्षि को संज्वलन कक्षा का आया था क्रोध, तो तुरंत निकल गया, थोड़ी देर में निकल गया। तो ये 15 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। ये जो संज्वलन कषाय है वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, उससे ज्यादा वो नहीं रहता है। तो ये जो प्रत्याख्यानीय कषाय है वो 4 महीने तक स्थिर रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये मनुष्य गति देने वाला है।
अब उसके बाद संजयवलन कषाय की बात आई है, तो संजयवलन कषाय 15 दिन तक स्थिर रहता है। जैसे ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि का, अगर ये 15 दिन से ज़्यादा आगे निकल जाता ना, तो ये संजयवलन से दूसरे कक्षा में चले जाते ना, तो फिर ये इनका मोक्ष होना संभव नहीं था। तो संजयवलन ही था, वो 15 दिन के अंदर ही वो उतर गया, उनका तो तुरंत ही उतर गया था, इसीलिए ये संजयवलन कक्षा का था। ये देव गति देने वाला होता है, और देव गति के बाद आगे अपना जो यथाख्यात चारित्र है ये उसको रोकता है। समझ में आया? तो ये जैसे ये और इसका जो क्रोध है, संजयवलन क्रोध, वो तो बिल्कुल पानी में बनाई रेखा। पानी में रेखा बनाओ, कितने समय तक रहेगी बताओ? तुरंत ही ना, पानी में बनाई है तो तुरंत ही ना, आप बनाते जाओ और मिटती जाएगी, बराबर? हाँ, तो बहुत जल्दी आपका स्वभाव 2 मिनट के लिए आता है गुस्सा, लेकिन बाद में तुरंत वो ठीक हो जाता है। उसके बाद है ये मान, तो वो जो नेत्र आती है ना, नेत्र की सोटी कैसे पूरी मुड़ जाएगी, 1 मिनट में आसानी से मुड़ जाएगी, बराबर? तो उसके छड़ी की जैसी है। फिर माया है वो बांस की छाल, बांस की छाल, वो तो बांस की छाल तो होती ही है, बांस की जो छाल है वो उसके जैसी, वो बहुत ही इजी उसका मुड़ना और सीधा होना होता है। और जो लोभ है वो हल्दी के समान है, जो तुरंत एक बार धो दिया निकल गया। तो इस प्रकार से ये 4 अनंतानु के 4, अप्रत्याख्यानी के 4, प्रत्याख्यानी के 4 और संजयवलन के 4, तो टोटल 16 कषाय हुए, 16 प्रकार के। तो ये 16 कषाय इस तरह हुआ। 4 कषाय अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी, संजयवलन, ये 4 हुए, और चारों के 4 माँ क्रोध मान माया लोभ से मल्टीपल करेंगे तो 16 कषाय ये हुए। अब यहाँ एक और प्रश्न जो आया है, यहाँ उसका उल्लेख दिया है कि अनंतानुबंधी आदि कषाय नरक गति के हेतु वाला कहा गया है। तो उस मिथ्या दृष्टि, संगम आदि जो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहने वाला है, ये कभी भी अभवी से बाहर नहीं आने वाले। तो जो भी अभवी जीव है उनके अनंतानुबंधी कषाय से वो ये कषाय में भी गए होंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं गए होंगे। नहीं तो फिर अनंतानुबंधी अगर नरक गति का ही हेतु हो तो फिर वो मनुष्य में तो जा ही नहीं पाएगा ना। बोलो, जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए और ऐसे दूसरा जो अप्रत्याख्यानी कषाय वाले श्रेणिक राजा तिर्यंच गति में नरक में कैसे गए, तो उनका तो पहले बांधा हुआ था, उसका उदय था। देखो, ये ऐसे सवाल होते पर आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखना है। श्रेणिक राजा के भव में नरक गति बांधी ही नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना आप, वो श्रेणिक राजा के भव में तो संजयवलन कषाय पे पहुंच ही चुके थे, लेकिन जो पहले गति पड़ी हुई थी उसी के कारण उनको नरक में जाना पड़ा है। तो इस चीज पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अब जो 16 क्रोधादि कषाय है उसके 64 भेद बताए गए हैं। वो एक बार मैसेज मुकी दो। अब यही कषाय 64 भेद के बताए हैं। इसके मुताबिक अनंतानुबंधी क्रोध आदि अति तीव्र हो तो ये 16 भेद में से प्रथम अनंतानुबंधी क्रोध, उसमें से अगर थोड़ा सा मंद भी हो जाए तो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानी क्रोध। समझ में आ रहा है? मल्टीपल किया है। अनंतानुबंधी क्रोध का ही 4 स्टेज दिया है। अनंतानुबंधी क्रोध का ही 4 स्टेज दिया है। पहला, सबसे पहले कक्षा का अनंतानुबंधी क्रोध, फिर अगर थोड़ा कम है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी क्रोध, फिर और थोड़ा कम है तो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानीय क्रोध, और अगर थोड़ा कम है तो अनंतानुबंधी संजयवलन क्रोध। समझ में आ गया? बस, तो इस प्रकार से एक के 16। अब एक का 16 हुआ ना, अनंतानुबंधी क्रोध का ही 16 हुआ ना, सब मिलके। तो ये एक का 16 हुआ, तो चारों का मिलके 64 भेद। तो इस प्रकार से क्रोध के 16 भेद, मान के 16 भेद, लोभ के, माया के 16 भेद और लोभ के 16 भेद। तो अनंतानुबंधी क्रोध अगर अति तीव्र है तो वो पहला अनंतानुबंधी, थोड़ा मंद हुआ तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी, उससे थोड़ा मंद हुआ तो
अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानी, और उससे भी थोड़ा मंद हुआ तो अनंतानुबंधी संजय। उसके बाद ये 4 फिर दूसरा लो, अप्रत्याख्यानीय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानीय संजयवलन। समझ में आ गया? उसके बाद प्रत्याख्यानी है तो प्रत्याख्यानी अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी संजयवलन। और चौथा संजयवलन, तो संजयवलन को भी चारों से गिना है, संजयवलन अनंतानुबंधी, संजयवलन अप्रत्याख्यानी, संजयवलन प्रत्याख्यानी और संजयवलन संजयवलन। तो इस प्रकार से सबके 4 4 4 4 16 भेद हो गए। तो 16 का क्रोध मान माया लोभ के भी 16 16 16 16, तो 64 प्रकार के कषाय हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। वो संगम देव खाली अनंतानु नहीं, अनंतानु से भी दूसरे तीसरे कक्षा में आएगा, बराबर। इसीलिए, और श्रेणिक राजा को भी इसीलिए वो नरक में और उसमें नहीं गया। ये बहुत अच्छे से समझाया है। सुख चाहने वाले जीव को ये 64 के 64 प्रकार के कषायों का सर्वथा त्याग करना ही चाहिए, बराबर। जन अज्जियम चरितम देशुणाए वी पूर्व कोड़ी है, पूर्व कोड़ी तक आपका ये बढ़ा देगा। तंपी कसायम मितो हारे नरो मुहतेणम। इसका अर्थ ये हो रहा है कि जिस चारित्र को देशों करोड़ पूर्व वर्ष तक भी अगर आपने पालन किया हुआ हो, देशों करोड़ वर्ष तक, वो सब चारित्र को कषाय मात्र अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में इतना देशों करोड़ वर्ष, करोड़ पूर्व तक का चारित्र धूल में हो जाता है अगर आपने एक अंतर मुहूर्त तक भी कषाय क्रोध कोई भी कषाय रखा तो। आपको पता है खाली संजयवलन कक्षा का मान था बाहुबली जी को, मात्र संजयवलन कक्षा का। कितने साल तक वो रुके रहे? 12 वर्ष तक करी ना, 12 वर्ष तक केवली नहीं हो पाए, बराबर। हाँ, क्योंकि अंदर कषाय था, मान कषाय था, तो उनके चारित्र को तो वो बिल्कुल धूल ही करता गया, धूल में ही करता गया, बराबर ना। हाँ, जो मोक्ष अथवा अनुत्तर विमान आदि में जाने वाला जीव कषाय द्वारा संसार भ्रमण की परंपरा भी चालू कर देता है, अतः कषाय के उदय का ही निरोध करना श्रेष्ठ है। कषाय कभी भी नहीं लाना है, और धीरे धीरे आपको ये आदत लगानी है कि कुछ भी हो जाए मैं शांत हो जाऊं, कुछ भी हो जाए मैं शांत हो जाऊं। अभी उदय सेव निरोहे उदय पत्ताणम वा फलीकरणम जम एथ कसायाणम कसाय संलीणया ऐसा। इसका अर्थ है उदय में आए हुए कषाय का निरोध करना। देखो अब समझाया है, एक उदय में अगर कषाय आ रहा है तो उसका निरोध करो, जिससे मूल से कभी कषाय का उदय ना हो। मतलब कि आप उदय में जो आए हो ना उसका ही निरोध करना है, आपको नया तो जगाना ही नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? आपको नया को किसी भी बात पे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है, इतना सीख लो। कुछ भी हो जाए ये सोचो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसके पीछे कुछ अच्छा है। और अब जब उदय में जब आए समय ऐसा आए और ऐसा बना हो जाए कि ये कोई गुस्सा करना ही पड़े ऐसा हो जाए, तब भी आपको अपने आप को कषाय का निरोध करना है। निरोध करना है मतलब रोकना है, उसको रोकना है। ऐसे संजोग भी खड़े हो गए ना तो आपको अपने आप को कषाय करने से रोकना है। तो अब जो अंदर पड़ा है वो जब बाहर आएगा निमित्त में, आप उसको रोकते जाओगे और नया आप कषाय करोगे नहीं तो ही उसका नाश होगा ना, बताओ। तो ही उसका नाश होगा, नहीं तो फिर आप उसका नाश ही नहीं कर पाओगे। तो आपको इस तरह से कषाय मुक्त होना है। कषाय मुक्त आप ऐसे ही हो पाओगे कि उदय में आए कषायों का निरोध करो, जिससे मूल से कभी भी कषाय का वा फलीकरणम उदय पत्ताणम वा फलीकरणम, उसका फिर से कभी भी उदय ना हो। ठीक है, कभी उदय हो जाए तो भी उसको निष्फल करना है। मतलब आपको कषाय को अपने पे हावी नहीं होने देना, एक ही बात करनी है बस।
गुस्सा आ गया, अपने पे हावी मत होने दो, माफ करो, सबकी गलती में ऐसा सोचो भाई उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, तब तो आप उसको माफ कर पाओगे ना। उसे मन में ही समा देना है, मतलब शांत रहना है, वचन उच्चारण नहीं करना है। यही कषायों की संलीनता कहा गया है। आगे भी ये कहा है कि द्वादशांगी का यही तत्व है, यही सार है और यही परमार्थ है कि भव भ्रमण में सहायता करने वाले कषायों का सर्वथा त्याग करो। कषाय सिर्फ आपको भव भटकने के लिए ही काम आएंगे। समझ में आ गया? कषाय का मतलब ही भवटवी है, कषाय का मतलब ही संसार। जब तक कषाय खड़े हैं तब तक आपका संसार खड़ा है। सर्व सुख दिखाई देता है, उसमें कषायों के क्षय होने का ही कारण है। आपका जैसे ही कषाय क्षय होता जाएगा ना, आप बिल्कुल सुख प्राप्त करते जाओगे, अत्यंत सुखी होते जाओगे। अन्य दर्शन में भी ये कहा है कि क्रोध सहित अगर कोई जाप करता है, होम हवन और कोई देव पूजा करता है, तो वो टूटे हुए कुंभ घड़े में पानी भरने के समान मेहनत करता है। अब टूटा हुआ घड़ा होगा, फूटा हुआ, तो पानी भरेगा उसमें? टिकेगा ही नहीं। तो क्रोध युक्त धर्म कभी भी गुण को टिकाने नहीं देते, सारी आराधना उसकी निष्फल जाती है। तो क्रोध के संबंध में, अब क्रोध के लिए एक हमारे पास एक उदाहरण है, मैं उदाहरण ले रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं होगा पर थोड़ा भी मैं ले रही हूँ। कितना है, आओ। करट और उत्करट नाम के दो महातपस्वी थे, दोनों तपस्वी थे। एक का नाम था करट, एक का नाम था उत्करट। अब ये दोनों तपस्वी महातपस्वी थे। एक समय वो कुरुणाला नगरी में वर्षा काल के चौमासे में कायोत्सर्ग ध्यान में जाके खड़े रह गए और उसकी आसाधना के भय से नगर में बिल्कुल वृष्टि नहीं हुई। वो उद्यान में वर्षा काल में चौमासे में खड़े हैं और महातपस्वी है, तो अब महातपस्वी को उद्यान में खड़े हैं तो वृष्टि नहीं हुई, चौमासा रुक गया। देवों ने सोचा अब ये खड़े हैं तो इनको गीला तो किया नहीं जा सकेगा, तो वृष्टि हुई नहीं। वृष्टि के अभाव में नगर के लोग विचार करने लगे कि अरे ये दो मुनि यहाँ ध्यान कर रहे हैं ना, इसी कारण वृष्टि बंद हो गई। तो ये सोच के नगर के लोग मुनियों पर क्रोध करने लगे, उसका अपमान करने लगे और क्रोध के आवेश में आके मुनियों ने ये भी कह दिया कि हे मेघराजा, आप कुरुणाला नगरी में वर्षा हो लेकिन 15 दिन तक लगातार वर्षा हो। ये ऋषि मुनियों को गुस्सा आ गया। ऋषि मुनियों ने ये बोल दिया कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे कारण वर्षा नहीं हो रही है तो चलो अभी हम लोग ही उसको आदेश देते हैं कि ये नगरी में 15 दिन तक लगातार वर्षा, रुके ही नहीं, ऐसी वर्षा हो। मतलब ये गुस्से में बोला और मूषण धारा के समान वर्षा हो, बिल्कुल टूट पड़े बादल, लगातार 15 दिन हो, दिन रात हो। तो तपस्वी के तप के प्रभाव से जैसे बारिश रुक गई थी, वैसे अब उनके प्रभाव से जोरदार वर्षा हुई और पूरा नगर महाजलमय प्रलय में डूब गया। अब वो नगर डूबेगा तो महात्मा बचेंगे भाई? महात्मा भी नहीं बचेंगे, वो दोनों मर के, मुनि मरने के बाद नरक में गए। अब समझ में आ गया कि क्रोध सहित तप करने का क्या फल है। ऐसे ही मान की बात है, तो मान के संबंध में भी बाहुबली का ही दृष्टांत जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई 98 भाइयों को केवल ज्ञान हो चुका है, बाहुबली मुनि को ये अभिमान हुआ, मान कषाय कि केवल ज्ञान उत्पन्न हुए बिना मैं भगवान के समशरण में जाऊंगा तो सारे छोटे भाइयों को मुझे वंदन करना पड़ेगा। और ये सोच के वो वहाँ पे गए नहीं, उन्होंने अपना वहाँ जाना ही टाल दिया। और ये टालने के कारण हुआ ये कि उनका तो मान कषाय था, अब केवली भगवान को तो किसी को भी वंदन करना पड़ेगा, केवली भगवान को तो दूसरे गुरुदेवों को वंदन करना ही चाहिए, ये तो आचार होता है। ज्ञान से ही इंसान महान है, आपकी उम्र से आप महान नहीं हो। तो ये सोच के ये गए नहीं और बाहुबली को अभिमान हुआ तो वो खड़े हो गए, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। तो ये मान में वो 1 वर्ष तक वन के अंदर खड़े रहे हैं, खड़े काउसग में ही रहे 1 साल तक। भगवान ऋषभदेव को बाहुबली की अभिमानजनक स्थिति पता चली, वो तो केवली थे, पर जब तक वो
समय नहीं आएगा, उनका मान कषाय उतरने का समय नहीं आएगा, तब तक भगवान चुप रहे। जैसे ही लगा कि ये समय आ चुका है तो ब्राह्मी और सुंदरी को उनके पास भेजा और उनको समझाने के लिए भेजा कि अभिमान मुक्त होने की प्रेरणा देने के लिए भेजा। बाहुबली के पास ये दोनों साध्वी आई, ये दोनों भी साध्वी है, ब्राह्मी और सुंदरी दोनों साध्वी आई और कहा कि हे महासत्व, हाथी के कंधे से आप नीचे उतरो, वीरा मोरा गज थकी नीचे उतरो, आप गज के ऊपर बैठे हो, आप नीचे उतरो, हाथी पर चढ़े रहना उचित नहीं है। ये सुनने के बाद बाहुबली मुनि विचार करने लगे कि मैं तो हाथी पे खड़ा नहीं हूँ, मेरी बहनें क्या कह रही है। तब उनको ये विचार आया, सोच आया, क्योंकि समय भी हो चुका था। ध्यान दीजिए, आपका कर्म खत्म होने का समय हो जाए ना तो आपको अपने आप सद्बुद्धि आ जाएगी, अपने आप। अहंकार तब तक ही रहेगा जब तक उसका समय होगा। समय का इंतजार करना ही चाहिए, शांत होके खड़ा रहना चाहिए आपको। आपका जो भी कर्म का विपाक उदय है वो अपने आप समय खत्म हो जाएगा, आपके सारे काम सही हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताओ? हाँ, होंगे ही होंगे। तो इनका समय हो चुका था, तो बाहुबली को भी ख्याल आया कि मैं मेरे पूर्व दीक्षित छोटे भाइयों को वंदन नहीं करूं, और इसके पहले मैं केवली बन के जाऊं तो मुझे वंदन ही ना करना पड़े। ये मेरा अभिमान था कि मैं छोटे भाइयों को कैसे वंदन कर सकता हूं, मैं बड़ा हूं। तो इसीलिए मैं ये हाथी के ऊपर चढ़ा हूँ, अभिमान के मान रूपी हाथी पे चढ़ा हूँ। तो अब मुझे धिक्कार है ऐसे विचारों को। वे चाहे मुझसे उम्र में छोटे हो, लेकिन वो दर्शन ज्ञान चारित्र में तो मेरे से बड़े हो चुके हैं, वो केवली बन चुके हैं। तो मेरे अभिमान पूर्वक मेरा ऐसा सोचना ही मिथ्या हो और मैं छोटे भाइयों को वंदन जाके करूँ, ऐसा विचार करते ही बाहुबली मुनि ने जैसे ही पैर उठाया उनको केवल ज्ञान हो गया। तो बाहुबली मुनि ने जैसे ही पैर उठाया, क्योंकि समय हो चुका था और पैर उठाने की देर थी, जो ये इसके लिए भी एक बात आपको समझाऊंगी कि अब अगर माफ़ी मांगनी, अगर केवली को वंदन करने के बाद अगर उनका ये कर्म क्षय होना था तो खाली पैर उठाया कैसे हो गया, ये भी सवाल होगा ना, बोलो। तो इसके लिए परमात्मा ने एक बात समझाई है कि आप अगर कोई भी कार्य की शुरुआत कर दोगे तो वो कार्य संपन्न होना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही इन्होंने पैर उठाया कि मैं जाऊं और मेरे सभी भाइयों को वंदन करूं, उसी क्षण उनका मान टूट गया था और उसी क्षण उनको जो कारण से अटका था ना, वो केवल ज्ञान हो गया। समझ में आई बात? हाँ, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आप कोई भी कार्य मन में सोचो तो मन से ही खत्म हो गया। उनका जो मान था वो मन से ही खत्म हो गया। जैसे ही पैर उठाया उनको केवल ज्ञान हो गया। तो आपका बोलना और वो कार्य शुरू करना, पूरा भी नहीं किया उन्होंने, ठीक है, शुरू करने से ही वो शुरू हो जाता है। आओ, तो माया के संबंध में मल्लीनाथ भगवान की बात है। मल्लीनाथ भगवान का दृष्टांत बताया है। पूर्व भव में मित्रों से गुप्त बात रखी थी। मल्लीनाथ भगवान ने और सभी मित्रों ने अति कठोर तप किया था और मल्लीनाथ भगवान ने सबके साथ जितने उपवास करने थे वो सब तो किए, लेकिन उन्होंने एक उपवास ज्यादा किया था। कितना ज्यादा किया था? एक उपवास ज्यादा किया था और सबसे छुपाया, सिर्फ ये इसके लिए कि मैंने आप सबसे एक उपवास ज्यादा किया है, ऐसी माया की। तो ये माया के मिश्रित होके उन्होंने तब किया कि नहीं, बोलो? हाँ, ये माया मिश्रित हुआ। उनको सबको पहले ही बता देना था, पर उनको तो ये बताना था कि मैंने आप सबसे एक दिन ज्यादा उपवास किया, इसके लिए उन्होंने छुपाया। बराबर? तो ये हुआ, पूर्व भव में मित्रों से गुप्त बात छुपा के रखी। उसके फल स्वरूप ये भव सागर को पार करने वाले श्री मल्लीनाथ भगवान तीर्थंकर भव में भी स्त्री अवतार लेकर उनको आना पड़ा। बाकी न भूतो न भविष्यति, आज से पहले कोई भी स्त्री तीर्थंकर नहीं बना, कोई भी नहीं। हमेशा पुरुष ही तीर्थंकर बने।
लेकिन इनकी एक ये कर्म के कारण, माया कर्म के कारण इनको स्त्री वेश में तीर्थंकर बनना पड़ा। आगे लोभ के संबंध में भी एक सोमादित्य श्रेष्ठी का दृष्टांत है। ये सेठ केवल उनका एक ही पुत्र था, परंतु मेरा ये धन नष्ट ना कर बैठे, ये भय से उन्होंने पुत्र से गुप्त रात्रि को स्मशान में 1 करोड़ सोना मोहर गाड़ कर वो आ गए। पुत्र को बताया भी नहीं, मेरा बेटा मेरी सारी दौलत खत्म कर देगा। ये लोभ से वो 1 करोड़ सोना मोहर को स्मशान में जाके दाट के आ गए। फिर भी चित्त में चिंता भी हुई कि ये मैंने सावधानी पूर्वक धन छुपाया तो है, मगर पुत्र की जगह कोई और ले गया, तो ये उनको चिंता भी हुई। तो ये चिंता के कारण, वो आर्त ध्यान के कारण उस रात को दाह ज्वर से वो पीड़ित हुए और भयंकर ऐसे विचारों के आर्त ध्यान में ही सेठ मर गए। अब मर गए, धन भी छुपाया था, डर भी था मेरा धन कोई ना ले ले, तो वो धन पे ही रक्षक बनेंगे कि नहीं? तो उसके ऊपर ही जाकर सर्प बन गए, है ना। धन का लोभ हमेशा आपको अति मूर्छा, आपको सर्प बनाएगा ही बनाएगा। आप एक तो धन को छुपाओगे और उसी धन के ऊपर जाकर बैठोगे। और दूसरा भी था मम्मड़ सेठ का दृष्टांत। वो धन के लिए पूरी रात वो खड़े रहते थे पानी के अंदर, और जितने भी शव आए उसके ऊपर से दागिना वागिना सोना इकट्ठा करके वो धन का बैल की जोड़ी बनाते थे, बैल की जोड़ी सोना अंदर डालते थे। तो ये भी धन का लोभ हुआ। तो इस तरह एक कषाय भी अनर्थ हेतु है। तो 64 कषाय से कैसे बचोगे बताओ? हाँ, अब एक से नहीं 64 से बचना है, समझ में आ गया? हाँ, अब उसके बाद है दंड की बात की है, मन दंड, वचन दंड और काय दंड। तो ये जो तीनों दंड प्रकार के 3 दंड है, मन दंड पहले ये सब आ चुका है, तो आपको ये समझ में इजी हो जाएगा। इसके पर यहाँ उदाहरण के साथ है, उसमें आपको मजा आएगा। श्री गौतम स्वामी ने एक सुश्रावक को अंतिम समय में निर्यामणा करवाई, मतलब अंतिम समय की साधना कराई, मरण की साधना कराई। परंतु इस बीच में अपनी स्त्री का कपाल दरवाजे से टकराया और जख्म हो गया। अब वो निर्यामणा करा रहे थे गौतम स्वामी, वो श्रावक को पूरे अंतिम समय में साधना करा रहे थे, तू सब छोड़ और तू सारा मोह छोड़ के तू अपने प्राण त्याग कर, ऐसा गौतम स्वामी उनको समझा रहे थे। निर्यामणा करा रहे थे, अंतिम समय में साधना करा रहे थे, मरण की साधना। उस वक्त हुआ ये कि उसकी पत्नी का माथा सिर फूटा दरवाजे से, तो कपाल में चोट आई। तो वो चोट में उस निर्यामणा के समय भी उसका मोह कहाँ चला गया? पत्नी की चोट में दुखी हो गया ना वो, कि अरे रे इसको लग गया, अब क्या होगा, मेरी पत्नी दुखी होगी, मैं तो मर जाऊंगा। तो उसका मोह उसमें चला गया। तो वो जो कपाल में जो जख्म था ना, उसमें कीड़ा बना। वो समझ में आई बात? वो जख्म में कीड़ा बना। अब वचन दंड की बात है, उसके भी एक उदाहरण है कि कौशिक तापस करके एक लौकिक मुनि था, और ये तापस से शिकारियों ने हिरण के जाने का मार्ग पूछा। उसने पूछा तापस से कि भाई हिरण कहाँ गए? तो हिरण के जाने का मार्ग पूछा, तब तापस ने सत्य मार्ग बता दिया कि हाँ वो तो यही रास्ते से गए, क्योंकि तापस ने सच बोल दिया, झूठ नहीं बोला या चुप नहीं रहा, सत्य मार्ग बता दिया। तो उससे शिकारियों ने पीछे से जाके वो हिरण को मार दिया। तो दूसरे को पीड़ा देने वाले वचन बोलने से ये कौशिक तापस था, वो नरक में गया। तो और काय दंड की बात आई। अब काय दंड कैसे? तो मांडव्य नाम के ऋषि थे, उन्होंने पूर्व जन्म में अहीर के भव में जू को बबूल के कांटे में परोई थी। मतलब वो ऐसे थे कि जब माथे से जू निकलती थी ना, उसको बबूल के छोड़ के ऊपर कांटे उसके अंदर वो परो देते थे। आप समझ सकते हो, इतनी छोटी सी जू और उसको कांटे कोई बीच में परोगे तो उसको कितनी पीड़ा होगी, बोलो। कैसे पापी जीव, कैसे विचार आते, समझ में आता है आपको? तो ये अपरोध के कारण
एक ही जू निकली थी, वो तो अच्छा था। तो ये अपराध के कारण ऋषि को शूली पे चढ़ना पड़ा, शूली पे टंगना पड़ा। तो माया शल्य, मिथ्या निधान शल्य, मिथ्यात्व शल्य, शल्य भी 3 प्रकार के, माया शल्य, मिथ्यात्व, निधान शल्य और मिथ्यात्व शल्य। ठीक है, बोलो अभी आगे लू। हाँ हाँ, तो थोड़ी देर तो ले सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो तो चालू रखते। 3 गुप्ती, अब गुप्ती की बात है। 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। अब तीनों गुप्तियाँ 3 प्रकार की है। अशुभ चिंतन से मन को रोकना मनोगुप्ती है। अगर कोई अशुभ चिंतन आ जाए तो मन को रोको, अरे हमको, मुझे नहीं सोचना है, भगवान माफ करो, मेरे दिमाग में क्यों ऐसे ख्याल आते हैं। आप अपने आप को तो रोक सकते हो कि नहीं, चिंतन तो हो जाए, मैं ये नहीं कहूँगी चिंतन को नहीं रोकोगे, 1 मिनट के लिए सोच लोगे, लेकिन दूसरे ही पल में आपको क्या करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, बोलो। हाँ, अपने आप को रोक देना है बस। क्योंकि चिंतन आना, सोचना, सोच आना वो आपके हाथ में नहीं है, वो निमित्त के हाथ में है, वो उदय में ही आ गया है। पाप अशुभ कर्म का उदय आ जाएगा तो आपको अशुभ सोच भी आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। हाँ, लेकिन उसको रोकना है, मतलब गुप्ती, मनोगुप्ती, उसको गुप्त करना है। मन में जो ख्याल है उसको गुप्त करो, उसको ढक दो, उसको हटा दो। दूसरे ही पल अच्छा सोचो, उसको निकाल दो। ठीक है। अब वचन गुप्ती, सावध्य वचन, पापकारी वचन नहीं बोलना है, सर्वथा मौन रहना है। आप चुप तो रह ही सकते हो ना। हाँ, अगर कुछ बोल दिया तो दूसरे पल अपने आप को रोको, अरे मैंने क्यों बोला, गलती हो गई मुझसे। आप अपने आप से भी माफी मांग लो, वो व्यक्ति से भी मांग लो, और फिर अपने आप को रोको। और तीसरा है काया को सावध्य व्यापार से रोकना। काया को तो आप रोक ही सकते हो सावध्य व्यापार से। ये तीनों काय गुप्ती है। समिति की बात है, 5 प्रकार की है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐसणा समिति, आदान बंड मत निखेवणा समिति और पारिष्ठापनिका समिति। ये पांचों समिति सम्यक है, सम्यक प्रवृत्ति वाली होने के कारण उसको समिति कहा जाता है। ठीक है, ये पांचों की प्रवृत्ति ही सम्यक है। तो इस तरह से वंदन वय शिक्षागार, वंदन वय शिक्षागार वेसु सन्ना कसाय दंडेसु, बराबर। फिर गुप्ती स्वसमीसु, गुप्ती और समिति, उसमें से जो भी मुझसे अतिचार हुआ हो, श्रावक की 11 पड़ीमा आदि सर्व प्रकार से धर्म कृत्य करने में मुझसे जो निषेध है वो हो गया हो, तो उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। तो ये सब अतिचारों का सामान्य और विशेष रूप से प्रतिक्रमण करना। लेकिन उससे क्या प्रयोजन, मतलब आप अगर प्रतिक्रमण करोगे तो उससे क्या फायदा होगा। प्रतिक्रमण करने वाले श्रावक को बार बार आरंभ, पाप बंद निरंतर चालू ही है। इससे हस्ती स्नान, मतलब कि हाथी स्नान करके वापस धूल आदि सूंड से, अपने सूंड से शरीर के ऊपर हाथी डाल देता है। हाथी एक बार नहाएगा भी और वापस धूल वूल भी उड़ाएगा, लेकिन फिर भी नहाएगा कि नहीं, बोलो। हाँ, तो भले चाहे आप फिर से पाप करो, चाहे लग जाए, लेकिन फिर भी प्रतिक्रमण रोज रोज बार बार करना जरूरी है, 2 बार करना जरूरी। ठीक है, चाहे फिर से आपसे पाप हो जाए, शरीर डालने के समान किए पापों की निंदा करो, फिर से उसकी निंदा करो, पुनः पाप की प्रवृत्ति में अगर जुड़ भी जाओ तो फिर से जो की है पाप की प्रवृत्ति उसकी निंदा करो। सम्यक दृष्टि जीव किंचित पाप व्यापार अवश्य करता है। सम्यक दृष्टि जीव है, पाप व्यापार तो सभी जीव करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव किंचित पाप करता है। कितना करेगा वो? एकदम थोड़ा करेगा बस। पाप तो अब यही पाप अगर मिथ्या दृष्टि ने किया है तो वो पूर्ण पाप हो गया, लेकिन यही पाप अगर सम्यक दृष्टि से हुआ तो उससे हुआ है, उसने किया नहीं है। समझ में आ गया? तो ये किंचित होता है,
वो अवश्य होता है, पर उसे कर्मबंध भी अल्प ही होगा ना, किंचित पाप हुआ तो हाँ कर्मबंध भी अल्प होगा, क्योंकि वो पाप कठोर परिणाम पूर्वक नहीं करता है, वो बुरा सोच के तो कभी नहीं करेगा। बराबर। तो सम्यक दृष्टि से वाला जीव, समकित दृष्टि जीव कहलाता है। वो अपने निर्वाह आदि के लिए कुछ पाप व्यापार अवश्य करता है, फिर भी उस श्रावक का प्रथम 3 गुण स्थानक की अपेक्षा से, पहले 3 की अपेक्षा से अल्प पाप बंधन होता है, क्योंकि श्रावक जीवन में जीव दया मुख्य स्थान में रहती है। वो जीव दया तो जरूर करेगा और करेगा। सर्व कार्य यत्नापूर्वक होता है, उसका सर्व कार्य जयनापूर्वक होता है, ध्यान से होता है। इसमें कठोर परिणाम पूर्वक आरंभी वो नहीं करता है। इससे एक समान कार्य होने पर भी वो परिणाम अंतर होने से कर्म बंधन में भी अंतर पड़ जाएगा। और पाप कार्य में भी परिणाम की तत्वता से 6 लेश्या जो आत्मा के परिणाम रूप होती है। लेश्या का मतलब क्या? आत्मा के परिणाम। लेशा का मतलब क्या हुआ? आत्मा के 6 प्रकार के परिणाम है। शुभ, फिर थोड़ी कम शुभ, उससे कम शुभ, थोड़ी थोड़ी कम शुभ, थोड़ी 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 कम शुभ, उसके बाद अशुभ और अशुभतर, ऐसे 6 प्रकार की लेशिया है। तो 6 के 6 प्रकार की लेशिया का मतलब ही है आपके आत्मा के स्टेज, आपके आत्मा का स्थान, आपके आत्मा का परिणाम। आप ये 6 में से कौन सी कक्षा की लेशिया में है वो आप खुद सोच लो। इसके लिए यहाँ पे आगमोक्त गाथाओं के साथ एक जामुन का उदाहरण दिया है। तो जामुन के पेड़ और उसके घातक का जो दृष्टांत है, उससे आपको भी समझना है कि आप कौन सी लेशिया में हो। जैसे कि एक जंगल है, वो जंगल में 6 पुरुष जा रहे थे और 6 के 6 पुरुष ने एक जामुन का पेड़ देखा, और ये पेड़ में बहुत ही पके हुए फल और परिपूर्ण बना हुआ जामुन, पका हुआ बहुत सारे जामुन थे, और उसकी डालियां भी वो उसके भार के कारण नमी हुई थी। तो पेड़ को ऐसी हालत में देख के सबको जामुन खाने की इच्छा हो गई। सबने अपनी अपनी इच्छा प्रकट की। अब ध्यान देना है, हम जब अपनी इच्छा प्रकट करते हैं ना, तब हमारी लेशिया क्या है वो मालूम पड़ जाती। समझ में आया? जब आप किसी वस्तु के लिए आपकी इच्छा प्रदर्शित करोगे या आप वो कार्य करोगे ना, वो कार्य की पद्धति से मालूम पड़ जाएगा कि आपकी लेशिया क्या है। तो यहाँ 6 लोगों ने वो जामुन खाने की क्रिया शुरू की है। वो 6 क्रिया में ही आपको पता चल जाएगा कि 6 के क्रियाएं अलग अलग है। कौन सी क्रिया है? तो पहला कह रहा है कि इस पेड़ पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, जान का खतरा है, इसीलिए हमको ये पेड़ ही जड़ से काट देना चाहिए और उसके बाद आराम से बैठ के जामुन खाना चाहिए। हम ये पेड़ को जड़ से ही काट देंगे तो अपने आप पेड़ गिर जाएगा, हमको पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जामुन सिर्फ हम ही खा पाएंगे, किसी और के हाथ में ये जामुन आएगा भी नहीं। समझ में आया? एक ने कह दिया पेड़ ही काटो और आराम से बैठ के खाओ, ताकि दूसरे को ये जामुन मिले ना, सिर्फ हम ही खाए। फिर दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा कि इतने बड़े पेड़ काटने के से क्या फ़ायदा, इससे तो अच्छा है कि हमको जो फल खाने हैं वो सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी डालियाँ में ही लटक रहे हैं जामुन, हम उसकी डालियाँ काट के ले जाए। ये जामुन वाली डालियाँ काट के ले जाएंगे तो नेचुरली है कि ये हमारे पास डालियाँ आ चुकी है, अब जब दूसरी डालियाँ बनेगी नहीं तब तक तो जामुन आएंगे नहीं, दूसरे को मिलेगा नहीं, और हम लोग अकेले ही इसका स्वाद लेंगे। तो हम पेड़ नहीं काटते हैं, हम इससे तो अच्छा है हम डालियाँ काट दें। तो ये दूसरे ने बताया। अब तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि हमको तो डालियाँ, छोटी छोटी डालियाँ काटने से भी हमारा काम हो जाएगा, हम ये बड़ी बड़ी इसकी शाखाएं क्यों काटे? जहाँ पे जामुन लटक रहे हैं वो ही सिर्फ छोटी डाली ही काटो, तो छोटी डाली कट जाएगी अपने आप। जब दूसरे जामुन पकेंगे उसमें तो पूरा 6 महीना साल भर निकल जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि हम ये बड़ी बड़ी डालियाँ ना को छोड़ दें और छोटी छोटी डालियों को ही काट के जामुन के ये फल ले जाए। अब चौथे की बारी आई। चौथा कह रहा है कि अरे आपको गुच्छा ही काटो ना, आप डाली भी क्यों काट रहे हो? डाली भी काटोगे, डाली उठा के जाओगे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ गुच्छा ही काटेंगे।
जहाँ पे जामुन गुच्छे में लटक रहा है वो गुच्छा ले लो, ताकि ये गुच्छा किसी को नहीं मिलेगा और अपन उसको खा के मजा करेंगे। तो ये भी यही सोच रहा है। अब पांचवा क्या सोच रहा है? पांचवे ने कहा कि हम तो सिर्फ पके हुए जामुन ही लिए, हम कच्चे क्यों खाए, कच्चे तो हम खाने वाले नहीं है। अगर आप गुच्छा तोड़ोगे तो गुच्छे में पका भी होएगा, कच्चा भी होएगा। तो अच्छा है ना कि आप सिर्फ पके हुए ही जामुन तोड़ो। कच्चा जामुन तोड़ के क्या करोगे? आप खा तो पाओगे नहीं। समझ में आई बात? आगे सबको तो किसी को खाना ही नहीं देना था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सोच रहे हैं कि अरे जो हमको चाहिए वो लो। बात समझ में आ गई? हाँ। अब छठा, ये एग्जांपल आपने पहले लिया है ना मैम? हाँ मुझे तो नहीं याद है लिया होगा कि नहीं, पर नहीं लिया होगा तो मिल जाएगा आज, बराबर। हाँ, छठा कह रहा है कि अरे भैया आपको तो फल ही खाना है ना, तो पका हुआ तो अपने आप नीचे गिरा है। देखो, जो पक गया है वो ही गिरेगा, जो कच्चा है वो तो डाली को पकड़ के रहेगा, झुमके को पकड़ के रहेगा, बराबर। तो आपको कच्चा ही खाना है, पेड़ पे चढ़ने की भी जरूरत नहीं, नीचे पड़े जामुन ले लो, उसको धो के खा लो। तो ऐसे 6 के 6 पुरुषों ने अलग अलग स्वभाव के अनुसार बताया। सबके स्वभाव अलग थे, सबके विचार अलग थे, तो सब ने अलग अलग दृष्टिकोण से ये जामुन तोड़ने की बात की है। अब यहाँ हमें समझना है कि ये 6 के 6 स्वभाव में ये 6 तरतमता वाला स्वभाव कौन सी लेशिया के विभाग में आएगा। तो यहाँ परमात्मा ने 6 लेशिया 6 स्वभाव के अनुसार आत्मा के 6 स्वभाव को 6 लेशिया में बांटा है। परमात्मा ने भी ये बताया है कि ये जो आत्मा का जो 6 स्वभाव है वो 6 लेशिया के अंदर किस प्रकार से आएगा। तो अब यहाँ ये बात बताई है कि जो 6 लेशिया है वो 6 लेशिया में आप किस लेशिया के अंदर आ रहे हो, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है, आओ। ये दृष्टांत का उपनय करते हुए परमात्मा कहते हैं, जिसने पेड़ को जड़ से उखाड़ने की बात की थी वो कृष्ण लेशिया वाला होता है। ये कभी भी शुभ नहीं सोच सकता, ये हमेशा अशुभ ही सोचता है, दूसरों को कष्ट पीड़ा देना सोचता है और खुद ही सारा फल पा लेना ही वो सोचा करता है। तो ये जो सोचने वाला था वो अशुभ लेशिया वाला था। अशुभ लेशिया के कारण उसने सारा गलत सोचा। तो कृष्ण लेशिया वाला कभी भी शुभ नहीं सोच सकता, बराबर। समझ में आई बात? हाँ। तो अब दूसरे लेशिया की बात हुई। तो जो 5वां वाला था कि भाई डाली ही काट दो, सारी शिखा के साथ डाली काट दो, वो कापोत लेशिया वाला था, जिसने सारी नील लेशिया वाला था। नील लेशिया वाला भी अशुभ ही सोचता है, वो कृष्ण लेशिया से थोड़ा शुभ होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो नील लेशिया वाले ने भी अशुभ ही सोचा और उसने ये कह दिया कि भाई आप डाली वाली काटे और हम साथ में ले जाए, ताकि ये हमें ही मिले, किसी और को ये बात मिल ना पाए। तो इस प्रकार से कृष्ण लेशिया के बाद आती है नील लेशिया, और ये भी अशुभ होती है, उसका भी सोचना और उसका फल पाना भी अशुभ होता है। उसके बाद है जो वो है कापोत लेशिया, जिसने बड़े बड़े गुच्छे तोड़ने की बात की है, नहीं, जिसने छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ने की बात की है, वो है कापोत लेशिया। वो चाहता है कि हम टहनियाँ ही तोड़ के ले जाए, जब तक दूसरी टहनियाँ उगेगी नहीं, दूसरे को मिलेगा नहीं। बात समझ में आया? इसका मतलब कि जब तक ये जो है वो सारा मेरे जिम्मे में आए। ये सारी तीनों लेशिया वाला यही सोचेंगे। बिल्कुल स्वार्थ है यहाँ पे, टोटल स्वार्थ है। अब आगे आएंगे तो जो तेजो लेशिया वाला है उसने ये सोचा कि गुच्छे तोड़ो, डाली मत तोड़ो, गुच्छे तोड़ के ले जाएंगे, डाली पे अपने आप जब दूसरा फल आना है तब आएगा।
तो गुच्छे तोड़ने की बात की थी, वो कापोतलेशिया वाला, वो तेजोलेशिया वाला था। और तेजोलेशिया वाला आपको ये पता होगा क्षत्रिय होता है और वो ये सोचता ही है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। बोलो, सोचता है कि नहीं सोचता है? हाँ जो मेरी शरण में नहीं आया उसको तो मैं मार दूंगा। मतलब लड़ाई होती है तो वो ये क्षत्रिय वो सामने वाले दुश्मन को तो मारने में झिझकता भी नहीं। तो कहीं ना कहीं पे वो अशुभ है कि नहीं? हाँ है। तो इसने भी वही सोचा, भाई गुच्छे तोड़ दो। अब गुच्छा तोड़ दिया तो किसी और को तो खाने को मिलेगा नहीं। तो जो अब गुच्छा तोड़ा है, आप गुच्छा तोड़ के ले आओ, तो जिसको चाहिए उसको आपकी शरण में आना पड़ेगा, खाना है जामुन, बराबर? हाँ अब समझ में आ रहा है तेजोलेशिया की सोच कहाँ होती है? हाँ मुझे नमेगा तो सुख मिलेगा, मुझे नहीं नमा तो तू मर गया, है ना? हाँ। तो तेजोलेशिया में भी अहंकार होगा, गुस्सा होगा, नमाने की जीद होगी, शक्ति होगी। वो भी बुरा सोच सकता है और बुरा सोचेगा ही सोचेगा। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा बुरा नहीं सोचेगा, लेकिन थोड़ा बुरा तो तेजोलेशिया वाला करेगा ही करेगा, बराबर? आओ, उसके बाद जिसने ये सोचा, फल तोड़ने की बात सोची, फल तोड़ा, वो बोला कि भाई कच्चा मत तोड़ो, खाली पक्का ही तोड़ो, हमको कच्चा खाना ही नहीं, हम क्यों तोड़े? ये पद्मलेशिया वाला भाई वो ये बोल रहा है कि जो चीज हमको नहीं चाहिए उसका नुकसान क्यों कर रहे हो? आपको जो और जितना चाहिए उतना लो। तो ये संतोषी हुआ, ये संतोषी हुआ। और वो ये सोच रहा है कि भाई अगर हम नहीं लेंगे किसी और को खाने को मिलेगा तो खाने दो, जब ये पक जाए दूसरे दिन कोई और खा लेगा। मतलब कि सबको मिलना चाहिए, वो ये सोच वाला है, बराबर? हाँ। हम आपको क्यों चाहिए जब आपको खाना ही नहीं, आप कच्चा खाने वाले ही नहीं हो, तो पका पका तोड़ो, कच्चा मत लो। तो ये पद्मलेशिया वाला है, वो बिगाड़ना नहीं चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम लोग अकेले ही खाए, किसी और को ना मिले। फिर जो जमीन से उठाने वाला जो था वो शुक्ल लेशिया वाला है, वो शुभ लेशिया वाला है। वो ये कह रहा है कि आप पका हुआ, वैसे भी पके हुए जो मीठे ही खाने हैं तो वो नीचे गिरे हुए ही है, आप उसी को उठा के ले लो, आपको कच्चे भी पेड़ से तोड़ने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर आपका काम इससे हो रहा है तो आप नया तोड़ो मत। जितने में आप हम ये बोलेंगे कि जो कम जीव मरने से भी आपका काम हो रहा है तो दूसरे जीवों को मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा सोचने वाला भी शुक्ल लेशिया वाला होगा, बराबर? बराबर ना? हाँ, कम परिग्रह में मेरा काम हो रहा है तो मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे इससे ज्यादा किसी और का तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बराबर ना? आओ, तो ये उदाहरण द्वारा एक और उदाहरण भी बताया है, साथ में ही समझना जरूरी है। एक बार 6 लुटेरे किसी गांव को लूटने के लिए आए और एक लुटेरे ने कहा कि गांव में 2 पैर वाले अथवा 4 पैर वाले जो भी प्राणी मिले सबको मार डालो। पहले ने ये कहा 2 पैर वाले या 4 पैर वाले कोई भी प्राणी जो आंखों से देख पाए, वो आपको देख लेंगे, उसको मार डालो। अब दूसरे ने कहा 4 पैर वाले पशु को क्यों मारना है, वो थोड़ी बोलने वाले, खाली 2 पैर वाले मनुष्य को मारो। तो तीसरा कह रहा है कि भाई उसमें स्त्रियों को क्यों मार रहे हो, आप खाली पुरुषों को मारो, आपका विरोध जो करने आए उसको मारो, जो विरोध ना करे उसको मारने की जरूरत नहीं। चौथा कह रहा है कि सभी पुरुषों को नहीं मारना है, जो आपको हथियार लेकर मारने के लिए आए उसको मारो, सबको नहीं मारना है। जो पुरुष के हाथ में हथियार नहीं है उसको मार के क्या फायदा। और ठीक है, तो 5 को करना, 5वां बोल रहा है कि अगर हमको उसको ही मारना चाहिए जो हमसे लड़ने के लिए आए। जिसके पास में हथियार हो पर वो लड़ना ही ना चाहे तो उसको मार के क्या फायदा। हम उसको नहीं मारेंगे, हमको उसको ही मारेंगे जो हमसे लड़ने के लिए आए। और अब छठा कह रहा है कि मारने की बात छोड़ो, अगर आपको लगे कि कोई आपको देख गया है या मारने आ रहा है तो खाली उसके हाथ से शस्त्र छीन लो, उसके हाथ से वो शस्त्र छीन लो। बस हमारे सामने आके लड़ाई करे तो मारने की कोई बात नहीं है, हमको तो केवल धन लेना है, आप सिर्फ धन लेके निकल जाओ, आप उसको मारने की बात मत करो। बिल्कुल इसी तरह से ये बात हुई, जो सबको मारने के लिए 2 पैर 4 पैर वाले सभी जानवर को मारने के लिए कह रहे हैं वो है कृष्ण लेशिया।
जो खाली मनुष्य को मारने के लिए कह रहे, प्राणी को नहीं, वो है नीललेश्य। जो ये कह रहा है कि भाई केवल पुरुषों को मारो, मनुष्यों में भी स्त्री बच्चों को छोड़ दो, वो हुआ कापोदलेश्य वाला। अब जो आया चौथा बोल रहा है कि जो सामने हथियार लेकर आए उसको ही मारो, तो ये क्षत्रिय हुआ ना, कि जो आपको मार नहीं रहा है उसको मारने की जरूरत नहीं है, जो हथियार लेकर मारे उसको ही मारो, तो ये हुआ तेजोलेश्य वाला। उसके बाद जो आए उसने कहा कि भाई आपको तो शस्त्र है, जिनके पास उनके हाथ से शस्त्र छीन लो, आपको मारने की जरूरत नहीं है, आप उनके शस्त्र लेकर उनको बंदी बना दो, बहुत हो गया। आप जो लड़ाई सामने आके मारने के लिए कहता है, मारने को कहता है, लड़ने वाले को ही मारो, बाकी को नहीं। जो आपसे पहला जो वार करे उसको बचाव के लिए मारो। देखो अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। अगर सामने वाला आप पे वार करे तो आप बचाव के लिए उसको मारो, तो वो हुआ पद्मलेश्य। समझ में आई बात? आपको बचाव तो करना ही करना है ना, कुछ भी करके। और वो छठा कह रहा है शुक्ल लेश्य वाला कि किसी को भी मारना नहीं है, आपको धन चाहिए, धन लो और निकलो। ठीक है, तो इस प्रकार। हाँ, कितनी अलग अलग सोच है सब। हाँ, सोच अलग है, और यही आत्मा के परिणाम, बस यही जानना है, यही आत्मा के परिणाम। अब आपको एक बहुत बड़ी बात मिल गई है, वो ये है कि अगर आपके साथ वाला आपकी बात नहीं मानता है तो आपके लिए ये आसान हो गया जानना कि ये इसके और मेरे विचार या मेरे आत्म परिणाम ही एक नहीं, इसका और मेरा स्वभाव एक नहीं है। समझ में आ गया? तो स्वभाव अलग करो, संधि को। स्वभाव, स्व किसका? आत्मा का या आपके शरीर का? आत्मा का। तो स्वभाव, आपके आत्मा के भाव कौन सी स्थिति में है उसको स्वभाव बोलोगे ना, तो स्वभाव ही लेश्य हो गई। हाँ हाँ हाँ, तो तुरंत सोचो कि जो आपके साथ वाली व्यक्ति वो आपकी लेश्या पे है ही नहीं, वो अलग लेश्या पे, तो क्या आपकी बात उसके समझ में आ जाएगी? तो हर एक व्यक्ति अपने अपनी दृष्टिकोण से ही सोचेगी कि नहीं। कोई आपकी बात नहीं मानता है तो कोई आश्चर्य है? बताओ। अब गुस्सा आएगा? नहीं। इजी हो गया ना अभी? हाँ, दया करनी है आपको। क्या करनी है? दया करनी है। भगवान करे इसको अक्ल आ जाए। करोगे ना अभी? ये सोचोगे कि नहीं कि भगवान करे इसको अक्ल आ जाए? बोलो। अब यही जो बोल रही हूँ वो ही लिखा है, सुनो, बहुत मजा आ जाएगा। सुनो, इस तरह हमेशा अति आवश्यक पड़ने पर जीव पाप कार्य करने वाला सम्यक दृष्टि जीव को भी दया के परिणाम विशुद्धतर होने से अल्प कर्म बंधन करता है। आप अगर थोड़ा भी पाप करने जाओगे ना, वो पाप में भी दया के परिणाम सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? आपके अंदर दया का परिणाम है, आपको सिर्फ दया करनी है। आपको डॉक्टर आपके पैर काट रहा है ना, गैंग्रीन हो गया है, वो भी परिणाम किसका है? उसका सिर्फ दया का है कि नहीं? बताओ। सिर्फ दया का ही परिणाम है ना उसके अंदर, तो वो अल्प कर्म बंद करेगा। तो दया के परिणाम विशुद्ध होने से ये अल्प कर्म बंद करेगा। सम्यक दृष्टि जीव को अल्प पाप बंधन लगता है, परंतु विष अल्प होने पर भी काम बताएगा। विष अति अल्प होगा ना तो भी आपको मार डालेगा। तो इस प्रकार से बिना सम्यक दर्शन थोड़ा भी पाप होगा तो आपको संसार में, भयंकर संसार में भ्रमण कराएगा ही कराएगा। तो अगर आपने प्रतिक्रमण कर लिया तो अब वो अभी पाप अल्प हो जाएगा। बराबर? तो प्रतिक्रमण करना ही सम्यक दर्शन की निशानी है, और प्रतिक्रमण से ही संसार भ्रमण रुक सकता है। अल्प पापी हमेशा अल्प पाप करने से
कभी भी वो अतीव परिणाम वाला, अतीव पाप वाला नहीं होगा, बल्कि अतीव परिणाम वाला होगा। अल्प पाप, परिणाम अतीव। हमने ये पहले किया था, पता है? महाकर्म बंद, अल्प संसार। याद आया? महाकर्म बंद करोगे तो आपका संसार महासंसार हो जाएगा, लेकिन नहीं, अलग। महादया करोगे, आप महादया करोगे तो महानिर्जरा होगी। ये बात हुई, आई थी पहले, पता चला? याद आया? हाँ। महादया करोगे तो महानिर्जरा होगी, लेकिन महापाप करोगे तो महासंसार बढ़ेगा। ठीक है? तो महादया करोगे तो अल्प संसार हो जाएगा, बिल्कुल अल्प संसार। इसीलिए यहाँ का अल्प पाप हमेशा अतीव परिणाम वाला होता है। पाप अल्प करोगे, परिणाम बहुत मिलेगा, शुभ परिणाम बहुत मिलेगा। चलो अब आगे की गाथा कल करें। हाँ, कल करेंगे आगे की गाथा। प्रतिक्रमण का अभी हम अपने को समझता है और अपन उस भाव से प्रतिक्रमण करते हैं तो अल्प बंद होगा, लेकिन जो पहले किए हुए हैं उसके लिए क्या करने का? आपने पुद्गल ओसराने की क्रिया कर दी ना? हाँ, वो तो हो, बस तो हुआ क्या? तो हुआ क्या? आगे के सारे किए हुए सारे पाप की आपने परमात्मा के सामने ही उनको चारों तरफ भगवान को रख के चक्कर काट के प्रायश्चित किया, तो ये तो बड़ी क्रिया हुई। तो अब तक के पूर्व के जन्मों का भी पाप का धुलन हो गया है उसमें। अब आपको क्या करना है पता है? मैं तो कहूँगी शाम का प्रतिक्रमण तक भी इंतजार मत करो। हर मिनट में ये मेरे से पाप हुआ है मिच्छामि दुक्कडम, ये मेरे से पाप हो गया है मिच्छामि दुक्कडम। हर एक मिनट में, हर एक कर्म करते करते करोगे, ये तो हो सकता है ना? ये तो हो सकता है, आराम से हो सकता है, समझदारी पूर्वक हो सकता है कि नहीं? बताओ। क्योंकि अभी सब समझ में आता है तो। अच्छा, अब किसी के साथ डील करो ना तो साथ साथ में उसके स्वभाव को भी अब ऑब्जर्व करोगे ना। आज के बाद आपको ये सोचना है कि इसकी सोच कौन सी लेशिया पे अटकी हुई है, तो भी इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो कर्म, ये व्यक्ति कर्म के अधीन है, तो अब मैं कितना भी समझाऊं ये नहीं समझेगी। बोलो क्यों? क्योंकि वो कर्म के अधीन है। जब तक वो ये लेशिया से आगे नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अब लेशिया से आगे बढ़ने के लिए कर्म का घटना जरूरी है, तो उतना समय तक राह देखना है, तो आपको तो उस वक्त तो उसको दया पे छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो जब उस वक्त आप उसकी दया करोगे तो अपने आप आपके जो समय, उस समय में जो उदय में आया था कर्म, विपाकोदय, वो टल गया शांति से। तो आपको हर एक समय, हर एक मिनट पे, हर एक कर्म में यही सोचना है कि सामने वाली व्यक्ति उसके कर्म के अधीन ही बोल रही है। आपको हट जाना है वहां से तुरंत, बराबर। और पीछे मुड़ के उनका बुरा भी नहीं बोलना है, ये भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं जानते। आप क्या चर्चा करोगे उनसे, बताओ। देखो अब ध्यान से, फिर से एक महत्व की बात, हम लोग कैसे वो क्लास छोड़ के ये क्लास में आगे चले? आप थे तब? आप थे जो पहले क्लास शुरू हुए थे बहुत लोगों के साथ, तब थे आप? आप थे? स्टार्टिंग में थी, फिर बाद में बीच में थोड़ा दिन नहीं। हाँ, पर आप थे तो आपको ये याद है ना हम कैसे वो छोड़ के अपने में आगे चले? क्यों? क्योंकि अब जब उनको पता ही नहीं है तो उनसे बहस करके या कुछ भी करके एक बार दो बार कोशिश की, भाई प्रूफ लाके दिया, उसके बाद चर्चा करने की जरूरत थी? बताओ। हाँ, बस ये काम करना। क्योंकि होगा क्या, अगर आप सामने जाके चर्चा करोगे तो वो जो गुस्सा है वो तो वहीं पे ही खड़ा है ना, तो बात बिगड़ेगी या सुलझेगी, ये बताओ।
बिगड़ने ही वाली है। बिगड़ने ही वाली है, बिगड़ने। आप किसी उनमें से किसी के भी साथ, फिर महात्मा हो या श्रावक हो, किसी के भी साथ जाके मैं चर्चा करने जाऊं कि अभी भी आपको समझ में आया कि नहीं, तो बात क्या होगी बताओ? नहीं समझ में आएगी। बस बस, इसीलिए कभी भी यही सोचना है कि भाई जब जब ये खुद समझेंगे तब इनको समझ में आएगा। बस आपको वहां से बाहर निकल जाना है। बराबर है। आप अपनी सोच या अपनी किसी चीज को भी आपको उनके लेवल में जाके वहीं पे कभी नहीं रुकना। बराबर? बराबर है। हाँ, इसीलिए किसी को भी एक और बात समझो यहाँ पे, गौतम स्वामी जैसे गौतम स्वामी जी को भी परमात्मा महावीर ने कह दिया, गौतम प्रायश्चित तुझे लेना है, तू गलत है। बोलो, नहीं तो एक श्रावक के सामने पहले गणधर का नीचा भगवान को दिखाना चाहिए था। हाँ, नहीं दिखाना चाहिए, बताओ। नहीं, अब उनका नीचा नहीं दिखाना चाहिए या झूठ झूठ को ढकना चाहिए? क्या करना चाहिए उनको? जो सच है वही बताना है। बस, ना उनका नीचा दिखाने से अटकना है, ना झूठ को ढकना है। दो में से कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो सत्य है वो बता देना। अब जो समझेगा, गौतम स्वामी भी समझदार थे, संजय वालन कक्षा के थे। जैसे ही भगवान ने कहा कि गौतम तू गलत है, तुरंत पहुंच गए माफी मांगने। बोलो, सवाल भी नहीं किया ना। बराबर। बस, तो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। बराबर? हाँ, तो अब इसके बाद 37वीं गाथा है, उसको हम कल करें। कल मैं नहीं हूँ मैम, एक फंक्शन में जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बाकी सब है, दूसरे हैं। अमित नूतन जी आप हो कल? नहीं मैं ही नहीं हूँ, मैंने ही आपको बोला है। मैं नहीं अच्छा, हूँ आप function बोल रहे हो, मुझे लगा कि वो आपका माइक बंद है। अमिता जी आप हो कल? चलो पूछ लेंगे कल, ठीक है? में। चलेगा। 99% कल तो ले ही लेंगे, शनिवार का पता नहीं है, लेकिन कल तो मैं जरूर ले लूंगी। ठीक है? हाँ, हाँ जी, हाँ। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय, कोई धन्यवाद मत करो आप मुझे। समय आ गया है आपका और आप सामने आ रहे हो। बराबर? चलो, जय जिनेन्द्र।